हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन योर पीडिया एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की थी एसएससी जेई का जो टेक्निकल 100 प्लस टॉपिक्स का हमारा मॉड्यूल चल रहा है, उसके अंदर फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है साइन बार के ऊपर। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको देखो। एंड सेकंड वीडियो जो है आज लिमिट, फिट्स एंड टॉलरेंस के ऊपर अपलोड होने वाली है। मैंने देखा है लास्ट ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं एंड स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न रहती है। तो इस वीडियो को हम लोग 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। फर्स्ट में मैं कुछ बेसिक्स एंड सेकंड में कुछ गेज वगैरह के रिलेटेड जो टर्म्स हैं एंड मैथमेटिकल जहाँ से क्वेश्चंस न्यूमेरिकल वगैरह आते हैं उसको कवर करेंगे। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉपिक का नाम क्या है, लिमिट्स, फिट्स एंड टॉलरेंसेज। एंड बहुत सारे कमेंट्स भी आपके आए थे एंड उसके अंदर कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर मेरे को कास्टिंग ईल्ड वाला टॉपिक करवा दो एंड मशीनिंग वाला टॉपिक करवा दो। तो मैंने नोट कर लिए हैं, उसको वन बाय वन हम लोग कवर करते जाएंगे जैसे ही सीक्वेंस आप उस टॉपिक का आएगा। ओके, एंड आगे कौन सा टॉपिक कवर करना है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के अंदर, वो भी आप एक बार कमेंट जरूर कर देना एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। ओके फ्रेंड्स, तो लिमिट्स, फिट्स एंड टॉलरेंस। तो सबसे पहले हम लोग टॉलरेंस पढ़ेंगे एंड उसी के साथ लिमिट पढ़ेंगे एंड लास्ट में इसके साथ फिट्स पढ़ेंगे। एंड ये प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के अंदर मेट्रोलॉजी का एक टॉपिक है। तो अगर हम लोग बात करें दैट टॉलरेंस क्या होता है, ओके टॉलरेंस क्या है, तो अगर हम लोग देखें यार, देख फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकली आपने क्या किया, टॉर्जन इक्वेशन ली। ओके, टॉर्जन इक्वेशन क्या होती है, टी बाई जे टाउ बाई आर जी थीटा बाई एल। ओके, आई थिंक आपने ये जब हम लोग टॉर्जनल शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं शाफ्ट के केस में, तब ये इक्वेशन आपने सॉम के अंदर पढ़ी होगी। तो यहाँ पे टाउ क्या हो जाएगा, टॉर्जनल शियर स्ट्रेंथ टी आर बाई जे। ओके, और इस इक्वेशन का यूज़ करके अगर मेरे को टॉर्क कितना ट्रांसमिट करना है एंड शियर स्ट्रेंथ कितनी है मटेरियल की, तो इसका यूज़ करके मैं क्या निकाल सकता हूँ, रेडियस निकाल सकता हूँ शाफ्ट का। अब जो आपने रेडियस निकाला या जो डायामीटर निकाला, फॉर एग्जांपल वो कितना आ गया 50 mm। तो आपने जो मशीनिस्ट है, ओके जो वर्कशॉप के अंदर काम कर रहा है, उसको बोल दिया कि मेरे को एक शाफ्ट चाहिए 50 mm। लेकिन एग्जैक्टली 50 mm, दैट इज एक्यूरेटली 50 mm का शाफ्ट बनाना इम्पॉसिबल है प्रैक्टिकली। वो इसको अगर बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है इतना बना सकता है, 50.001 mm का बना सकता है, और इसको 49.999 mm का बना सकता है, लेकिन एग्जैक्टली 50 mm का कभी नहीं बनेगा। उसका कारण क्या है, जनरली क्या है हमारे पास प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के अंदर हम पढ़ते हैं दैट 3 M's होते हैं, वैसे तो 5 M होते हैं लेकिन जो इसको वेरी करते हैं 3 M's, दैट मैन, मशीन एंड मटीरियल। ओके, अब फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें मशीन, तो मशीन के अंदर अगर वाइब्रेशंस हैं, फॉर एग्जांपल मशीन के अंदर वाइब्रेशंस हैं, आपने देखा होगा एक आपके पास कन्वेंशनल लेथ होती है एंड एक आपके पास सीएनसी लेथ है। तो दोनों के केस में अगर देखूं मैं, इससे 50 mm का बनाओगे तो इससे आप लोग का जो साइज से वेरिएशन आएगा वो ज़्यादा आएगा। फॉर एग्जांपल इससे आप 50.01 का बना सकते हो, लेकिन इससे आप देखो फॉर एग्जांपल ये साइज आपने बनाया सीएनसी से, तो यहाँ पे मशीन की कॉस्ट ज़्यादा है सीएनसी मशीन की, तो उतना आप ज़्यादा जो आपका डिज़ाइंड साइज है इसको आप लोग बोलते हो बेसिक साइज, और इसको नॉमिनल साइज भी बोलते हैं हम लोग। ओके, नॉमिनल साइज। तो बेसिक और नॉमिनल साइज जो आपका डिज़ाइनर कैलकुलेट करता है उसी के रिलेटेड आपका यहाँ पे साइज आ जाएगा। अगर आप सीएनसी मशीन से बनाओगे ज़्यादा उसके क्लोज आएगा, अगर आप सिंपल लेथ से बनाओगे कन्वेंशनल लेथ से तो वो ज़्यादा क्लोज नहीं आएगा। अब यहाँ पे आप ये डायग्राम भी देख सकते हो, इस डायग्राम में जो भी डिफरेंट टर्म्स हैं उसको वन बाय वन जैसे ये वीडियो खत्म होगा आपको पता चल जाएगा इस डायग्राम का मीनिंग क्या है। ओके, सो आई होप को पता चला होगा कि मशीन के अंदर वाइब्रेशंस हैं, मशीन कैसी है, मशीन के अंदर पार्ट्स कैसे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करती है एक्यूरेसी। ऐसी आप मैन की बात करो तो कई बार मशीनिस्ट यार बहुत अच्छे से काम करेगा तो वो कंट्रोल करेगा, जैसे लेथ के ऊपर कितनी एक्यूरेसी आएगी वो जो वर्कर है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल आप घर से झगड़ के आए हो अपनी बीवी के साथ या और कोई झगड़ा हुआ, तो उसमें क्या होगा, आप सारा गुस्सा कहाँ निकालोगे, आके अपने काम के ऊपर, तो वहाँ गड़बड़ हो सकती है। तो इस वजह से भी वेरिएशन आती है प्रोडक्शन के अंदर। मटीरियल की अगर बात करें तो मटीरियल एक्चुअली क्या है आपका, उसके अंदर भी फ्लॉस हो सकते हैं, मटीरियल बहुत ज़्यादा हार्ड हो सकता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो सकता है, तो उसमें भी बेसिकली डिफरेंट वेरिएशन आएंगे। आपने देखा होगा कि हम ब्रास की कटिंग करते हैं, तो अगर आप
एंगल्स को, जो कटिंग टूल का एंगल है उसको कंट्रोल नहीं करोगे तो उस केस में क्या होगा, आपका वेरिएशन आ जाएगा डायमेंशन के अंदर, टूल डिग करना स्टार्ट कर देगा, सरफेस फिनिश खराब हो जाएगी। तो बहुत सारे ऐसे पैरामीटर हैं, इसीलिए कभी भी आप, जो भी आपको साइज गिवन होगा, फॉर एग्जांपल 50 mm साइज डिजाइनर ने दिया, तो वो हमेशा आपको 50 mm नहीं देगा, वो कुछ लिमिट्स देगा कि अच्छा ऐसा करो यार, फॉर एग्जांपल इसको तुम 50.5 mm का बना दोगे तब भी चलेगा, अगर इसको 49.5 mm का बना दोगे तब भी चलेगा। ओके, तो उसने क्या किया, आपको एक साइज ना देके क्या दे दिया, लिमिट्स दे दिए। यहां पे देखो ये क्या है, ये एक लिमिट है, फॉर एग्जांपल इसको बोल देते हैं लिमिट नंबर 1, और ये क्या बोल दिया, लिमिट नंबर 2। ओके, और इस लिमिट के बीच में डिफरेंस कितना है वो निकाल सकते हैं। यस सर, 50.5 माइनस 49.5, आंसर इज 1 mm। ओके, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये लिमिट एंड टॉलरेंस का मीनिंग क्या होगा आपके पास, दैट आप एग्जैक्टली किसी कंपोनेंट को नहीं बना सकते। तो सबसे पहले आएगा दैट टॉलरेंस क्यों प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले मैं टॉलरेंस बता देता हूं आपको क्या है, दैट जो आपको डिजाइनर ने लिमिट्स दी, उन लिमिट्स के बीच में जो डिफरेंस है उसी को क्या बोलते हैं, टॉलरेंस। तो ये जो डिफरेंस आया इसी को बोलते हैं टॉलरेंस। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि टॉलरेंस क्यों प्रोवाइड की। आंसर इज टॉलरेंस इसीलिए प्रोवाइड की बिकॉज प्रैक्टिकली कंपोनेंट को एग्जैक्टली जो डिजाइंड साइज है, या इक्वेशन से आपने साइज निकाला, वो साइज का बराबर आप नहीं बना सकते। ओके, तो ये आपकी मजबूरी है। ओके, वी कैन से ये मजबूरी है टॉलरेंस प्रोवाइड करना। एंड लिमिट्स क्या होता है कि सर जो साइज की लिमिट है, जो ये वाली साइज है इसको बोलते हैं मैक्सिमम लिमिट। ओके, मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज, मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज। एंड इसको बोलोगे आप लोग मिनिमम लिमिट ऑफ साइज, दैट मिनिमम इतना होना चाहिए, अगर इससे कम होगा तो रिजेक्ट कर दोगे कंपोनेंट, अगर इससे ज्यादा बड़ा होगा कंपोनेंट तब भी रिजेक्ट कर दोगे, इसके बीच में आपको चलेगा। ओके, आई थिंक टॉलरेंस एंड लिमिट्स के बीच में डिफरेंस पता चला होगा। ये इंट्रोडक्शन थी, आगे जाके आपको और क्लियर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नाउ कुछ पढ़ लेते हैं हम लोग, जो वी कैन से बुकिश लैंग्वेज है। No two parts can be produced with identical measurements by any manufacturing process। जैसे मैंने बताया आपको कि कोई भी दो पार्ट्स को आप आइडेंटिकल नहीं बना सकते। A manufacturing process essentially comprises of 5 M's: man, machine, material, money and management. Variation in any first three element induce a change in manufacturing process। फर्स्ट थ्री कौन से हैं, मैन, मशीन एंड मटेरियल। कैसे ये चेंज करते हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। ऑल द थ्री एलिमेंट्स आर सब्जेक्टेड टू नेचुरल एंड करेक्टरिस्टिक वेरिएशन। नेचुरली भी वेरिएशन होता है एंड करेक्टरिस्टिक्स की उसके वेरिएशन होती ही होती है। अब इसके ज़्यादा डेप्थ में नहीं आपने जाना है। अब बात कर लेते हैं टॉलरेंस। दैट टॉलरेंस का मीनिंग क्या है, मैंने आपको बता दिया है वैसे, लेकिन फिर भी आप याद रखो दैट कि आपने क्या किया, फॉर एग्जांपल 50 mm डिज़ाइन साइज, तो उसने क्या बोला कि सर आप 50.5 mm का बना दो तब भी आपको चलेगा, अगर आप सर 49.5 mm का बनाओगे तब ये एक्सेप्ट कर लेंगे पार्ट। तो ये क्या हो गया आपके पास, ये मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज, एंड ये क्या हो गया आपके पास, मिनिमम लिमिट ऑफ साइज। मिनिमम को कई बार हम लोग लोअर भी बोलते हैं, लोअर लिमिट ऑफ साइज। ओके, एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट ऑफ साइज के बीच में मैक्सिमम माइनस मिनिमम लिमिट को ये आप लोग क्या बोलते हो, टॉलरेंस बोल देते हो आप। ओके, तो ये टॉलरेंस आपको पता चला। अब देखो टॉलरेंस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं होल की, तो होल को यहां पे देखो इसने कैसे रिप्रेजेंट किया है। यहां पे आप देखो ये ऑरेंज जोन है, ये ऑरेंज जोन को बोलते हैं टॉलरेंस जोन। अब इसका मीनिंग क्या है उसको भी पता चल जाएगा। ये देखो टॉलरेंस जोन, तो ये होल जो प्रोड्यूस करना है, डिजाइनर ने बोल दिया कि आप होल प्रोड्यूस कर दो इतना 49.5 mm मिनिमम, तब भी ये चलेगा। और आप होल प्रोड्यूस कर दो इतने साइज का 50.5 mm का, तब भी ये चलेगा। तो यहां पे आप देख सकते हो कि डिजाइनर ने क्या प्रोवाइड कर दिया कि आप यहां से यहां तक अगर मैन्युफैक्चर कर दोगे पार्ट को तो वो पार्ट एक्सेप्टेबल होगा। ओके, तो मशीनिस्ट को बोल दिया कि पार्ट अगर आप यहां से लेके यहां तक मैन्युफैक्चर कर दोगे तो ये वाला होल आप क्या करोगे, एक्सेप्ट करोगे। लेकिन अगर उसने होल बना दिया इस साइज का, तो ये होल क्या है,
50.5 से ज़्यादा है तो ये पार्ट भी क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। अगर होल इससे कम बना दिया 49.5 एम से, तो वो भी पार्ट क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। तो ये जो जोन है, ये जो लिमिट है, ये क्या है आपका मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज, एंड ये क्या है, मिनिमम लिमिट ऑफ साइज। एंड इसके बीच में जो डिफरेंस है ये है टॉलरेंस, एंड यहाँ पे ज्योमेट्री के ऊपर ये जो शो करता है इसको बोलते हैं टॉलरेंस जोन, इसको बोलते हैं टॉलरेंस जोन। तो ये होल की बात कर रहे हैं, सिमिलरली शाफ्ट की बात कर लेते हैं। तो शाफ्ट में बोल दिया कि आप मैक्सिमम शाफ्ट को इतने साइज का बना दो, तब भी पार्ट को क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। आप मिनिमम शाफ्ट को इतने साइज का बना दो, तब भी पार्ट को क्या कर लोगे, एक्सेप्ट कर लोगे। अगर आपने शाफ्ट को इस साइज का बना दिया तो मैक्सिमम साइज से ज़्यादा, तब भी रिजेक्ट हो जाएगी शाफ्ट। अगर आपने शाफ्ट को इस साइज का बना दिया तब भी आप पार्ट को रिजेक्ट कर दोगे। एंड ये क्या हो गया, शाफ्ट का टॉलरेंस जोन। तो ये शाफ्ट का टॉलरेंस जोन, और ये क्या है, टॉलरेंस। ओके, ये क्या है, टॉलरेंस। सो आई होप आपको टॉलरेंस, टॉलरेंस जोन एंड मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज एंड मिनिमम लिमिट ऑफ साइज के बीच में डिफरेंस पता चला होगा। ओके, तो पेपर में बहुत सिंपल से क्वेश्चन आ सकते हैं यहीं से एग्जैक्टली। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या कुछ मतलब क्या बनेगा, बुकिश लैंग्वेज आपको क्लियर होनी चाहिए। और अगर आप लोग गेट की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप इसको देख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एसएससी जेईई वाले बच्चे गेट की तैयारी कर रहे हो तब भी देखो, आपके लिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। ओके, नो कंपोनेंट कैन बी मैन्युफैक्चर प्रिसाइजली टू ए गिवन डायमेंशन। ओके सर, करेक्ट, ये हमने देख लिया। क्यों नहीं कर सकते, 3M सर, मैन, मशीन एंड मटेरियल। इट कैन ओनली बी मेड टू लाई बिटवीन टू लिमिट। कौन सी लिमिट, अपर और मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज, लोअर और मिनिमम लिमिट। ओके, तो अपर लिमिट, मैक्सिमम लिमिट, लोअर लिमिट, मिनिमम लिमिट, ये भी आपको पता चला। द डिजाइनर हैज टू सुजेस्ट दीज टॉलरेंस लिमिट। तो टॉलरेंस लिमिट को कौन सुजेस्ट करता है, सर डिजाइनर सुजेस्ट करता है। विच आर एक्सेप्टेबल फॉर ईच ऑफ द डायमेंशन यूज टू डिफाइन द शेप एंड फॉर्म एंड इंश्योर सेटिस्फैक्टरली ऑपरेशन इन दी सर्विस। तो टॉलरेंस अगर डिजाइनर प्रोवाइड करता है तो वो टॉलरेंस प्रोवाइड कैसे करेगा, जो डिजाइनर है वो कैसे प्रोवाइड करेगा, जो उसका मन करेगा, आंसर इज नो। वो देखता है कि जहां पे इस पार्ट ने यूज होना है, जहां पे होल ने यूज होना है, जहां पे शाफ्ट ने यूज होना है, वहां पे एप्लीकेशन कैसी है, आप कितनी टॉलरेंस प्रोवाइड करो सो दैट आपका जो पार्ट है सेटिस्फैक्टरली ऑपरेट करे, वहां पे जो ऑपरेशन है वो हैम्पर ना हो। ओके, सो टॉलरेट का मीनिंग समझ रहे हो, ये जो टॉलरेंस वर्ड आया ये कहां से आया, ये टॉलरेट से आया। आपके मैम बोलते थे ना क्लास के अंदर, जा ये टॉलरेबल नहीं होगा, मतलब ये टॉलरेबल नहीं होगा, लेकिन ये कहां से आया, टॉलरेट, कि इतना टॉलरेट कर सकते हो, लेकिन उससे बाहर बनाया वो नॉन टॉलरेबल होगा। ओके, सो व्हेन द टॉलरेंस अलाउड इज सफिशिएंटली ग्रेटर देन द प्रोसेस वेरिएशन। दैट प्रोसेस वेरिएशन का मीनिंग क्या है, यहाँ पे जो 3Ms के कारण वेरिएशन आएगा, अगर उससे ज्यादा आपने टॉलरेंस प्रोवाइड कर दिया देन नो डिफिकल्टी अराइज। फॉर एग्जांपल जो आपका वेरिएशन है वो आता है 0.5 mm का, दैट साइज के अंदर इतना वेरिएशन आता है, आपने टॉलरेंस प्रोवाइड कर दिया 0.7 mm का, तो जो भी वेरिएशन आएगा वो इसके अंदर आप लोग टैकल कर लोगे। तो ये ऐसे आपका टॉलरेंस बेसिकली हेल्प करता है। ओके, सो आई होप आपको पता चला होगा टॉलरेंस क्या है क्लियरली। नाउ द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ टर्म इज ऑल्सो कॉल्ड परमिसिबल टॉलरेंस और ओनली टॉलरेंस भी इसको बोलते हैं। ओके, सो इसका एक एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल ए शाफ्ट हैज टू मैन्युफैक्चर टू ए डायमीटर ऑफ 40 प्लस माइनस 0.2 mm। अब इसका मीनिंग क्या है, दिस मीन्स दैट द शाफ्ट विच हैज ए बेसिक साइज ऑफ 40 mm। तो इसको क्या बोलते हो आप, बेसिक साइज। ओके, जो 40 mm आपका बेसिक साइज, एंड बेसिक साइज को और एक समझ सकते हो कि जिससे सारा वेरिएशन होगा। ओके, बेसिक साइज एक ऐसा साइज है जिसके लिए बेसिकली वेरिएशन के लिए ये साइज रेफरेंस होता है। ओके, जो भी वेरिएशन होगा बेसिक साइज से ऊपर या नीचे होगा। फॉर एग्जांपल उसने क्या बोला, 40 प्लस माइनस 0.02। तो देखो आप 40 से कुछ प्लस जा रहा है, 40 से कुछ माइनस, तो 40 से ऊपर या नीचे, तो 40 प्लस 0.02 कितना हो जाएगा, 40.02 mm, एंड 40 माइनस कितना हो जाएगा, 39.98 mm। तो ये क्या हो गया आपका मिनिमम लिमिट ऑफ साइज, एंड ये क्या हो गया मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज, और इसको अपर लिमिट ऑफ साइज भी बोलते हो एंड इसको लोअर लिमिट ऑफ साइज भी बोलते हो आप लोग। ओके, सो इट विल एक्सेप्टेबल इफ इट्स डायमीटर लाई एनीवेयर बिटवीन द लिमिट ऑफ साइज, दैट इज upper limit 40.02 and lower limit 39.98, and then permissible tolerance equal to किसके बराबर होता है, मैक्सिमम साइज माइनस मिनिमम साइज, वो किसके बराबर है, टॉलरेंस। तो इसके इसमें कितना होगा टॉलरेंस, 40.02 माइनस 39.98 इक्वल टू 0.04
mm। ओके, सो ये एग्जांपल था। अब ज्योमेट्रिकली टॉलरेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट डायग्राम है आपके पेपर के हिसाब से और अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से भी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है कि दो शाफ्ट मैंने शो किए हैं आपको। ओके, दो शाफ्ट बोल लो या होल बोल लो, ये होल है। फॉर एग्जांपल ये होल है, तो होल कैसे बना सकते हो आप? होल का कुछ लिमिट्स आया, ये एंड ये। फॉर एग्जांपल यहाँ पे शाफ्ट है, हम इसको होल कंसीडर कर लेते हैं अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए। ओके, ये होल। तो यहाँ पे इसने क्या बोल दिया कि आप इतना टॉलरेंस दे सकते हो। तो अगर ये टोटल टॉलरेंस है, ये भी डायमीटर D1 है, ये डायमीटर D2। फॉर एग्जांपल इसको मैं बोल देता हूं D1 डायमीटर, और इसकी वैल्यू कितनी है 40.02, एंड इस डायमीटर की वैल्यू कितनी है D2 इक्वल टू 39.98, ये वाला। ओके, तो ये आपके पास डायमीटर्स। अब दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 0.04, तो दोनों साइड डिफरेंस कितना हो जाएगा? यहाँ पे डिफरेंस 0.02 एंड यहाँ पे डिफरेंस 0.02। ओके, तो अगर आपका होल यहाँ से लेके ये इसके क्या हो गए, दो टॉलरेंस जोन हो गए। ओके, दो टॉलरेंस जोन। अगर आपका होल 39.98 या उससे ज़्यादा का बनेगा तब भी एक्सेप्टेबल है, और 40.02 और उससे कम का बनेगा तब एक्सेप्टेबल है। ओके, अब इसका साइड व्यू देखोगे तो ये कुछ ऐसे नजर आएगा। ओके, सेंटर वाला D2 डायमीटर एंड आउटर डायमीटर कितना हो जाएगा D1। अब क्या है, जब आप लोग कैलकुलेशन करते हो तो दोनों साइड टॉलरेंस को प्रोवाइड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कैलकुलेशन के लिए। तो आप क्या करते हो, इस पूरे को जो सेंट्रल है उसको शिफ्ट कर देते हो। तो आपने इसको क्या किया, टॉलरेंस को एक साइड पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहां पे ये D2, ओके, मैं इसको पूरे को रब कर देता हूं। ये D2 एंड ये D1। ओके, एंड D1 40.02 एंड D1 कितना है 39.98। तो इसके बीच में जो डिफरेंस है आपके पास उसी को आप लोग क्या बोलते हो, टॉलरेंस बोलते हो। तो ये डिफरेंस कितना है 0.04। ओके, और अगर आप इसका साइड व्यू देखोगे तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा। ये क्या है आपके पास 0.04। तो अब से जो भी हम डायग्राम देखेंगे इस फॉर्म में देखेंगे, इस फॉर्म में नहीं देखेंगे, लेकिन पेपर के अंदर आपको दे सकता है। तो अगर आपने यहाँ पे टोटल टॉलरेंस निकालनी हो तो टॉलरेंस नंबर 1 एंड टॉलरेंस नंबर 2 इन दोनों को ऐड करो तो आपके पास टोटल टॉलरेंस आ जाएगी। टोटल टॉलरेंस T1 प्लस T2। ओके, तो एग्जाम के अंदर अगर ऐसा देगा तब भी आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसा तो आपको देगा ही देगा नॉर्मली सभी केसेस के अंदर। फ्रेंड्स, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट आता है कमेंट किया करो यार। ओके, जितना मैक्सिमम कमेंट कर सकते हो करो। जो आप चाहते हो कि सर ये टॉपिक होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ये होना चाहिए, जो भी आपको लगता है आपके मन के अंदर है, वो बेसिकली आप लोग अपना जो थॉट्स है वो कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करो, सो दैट हमें भी पता चले कि आप किस लाइंस के ऊपर कौन से टॉपिक्स की डिमांड कर रहे हो। ओके, तो वैसा बोल लो कि हमारे लिए जो एक इंटरेक्शन का सबसे बढ़िया एक मेथड है वो क्या है, कमेंट सेक्शन ऑफ यूट्यूब। ओके, नाउ टॉलरेंस का कई बार एग्जाम के अंदर कुछ और फॉर्म में भी आपको देगा डेफिनेशन, तो उसको भी देख लेते हैं। टॉलरेंस कैन बी डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ परमिसिबल वेरिएशन ऑफ ए डायमेंशन फ्रॉम ए स्पेसिफाइड वैल्यू। यहाँ पे स्पेसिफाइड वैल्यू का मीनिंग क्या है, बेसिक साइज। दैट बेसिक साइज से मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, वैल्यू। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ ए परमिसिबल वेरिएशन ऑफ ए डायमेंशन, की कितना वेरिएशन आप देते हो स्पेसिफाइड साइज से, बेसिक साइज से, उसका मैग्नीट्यूड से, उसी को क्या बोलते हो, टॉलरेंस। ओके, और डेफिनेशन, इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द टोटल वेरिएशन परमिटेड इन द साइज ऑफ ए डायमेंशन, की टोटल वेरिएशन आपने कितनी परमिट की। एंड इज द अलजेब्रिक, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड लोअर एक्सेप्टेबल डायमेंशंस, इट हैज ए एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का मीनिंग क्या है, यहाँ पे ना तो इसका कभी प्लस ना माइनस, ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पे ऑलवेज क्या होगा, प्लस। ओके, जबकि हम देखेंगे आगे जाके इसको टॉलरेंस को एंड अलाउंस को बहुत बार कंफ्यूज करके पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछेगा, तो वहां पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है जो पेपर के अंदर पूछते हैं, दैट हमने देखा था कि जितना आप ज़्यादा एक्यूरेसी रखोगे, ओके, जितना ज़्यादा एक्यूरेसी देखोगे, जैसे हमने देखा था लेथ मशीन एंड CNC लेथ। ओके, दोनों मशीन्स का कंपैरिजन करोगे तो ये क्या है, लो कॉस्ट और ये लो एक्यूरेसी,
ओके, ये क्या है, हाई कॉस्ट, एंड ये क्या है आपके पास, हाई एक्यूरेसी। ओके, तो इसका मीनिंग क्या है कि जितना आप टॉलरेंस जोन को कम करते जाओगे, फॉर एग्जांपल ये टॉलरेंस जोन है, ये ज्योमेट्री बना दी मैंने, तो जितना इसको आप श्रिंक करते जाओगे, इधर को यहां से इधर को यहां से, जितना इसको श्रिंक करते जाओगे उतने आपकी जो मशीन की एक्यूरेसी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। ओके, जितनी मशीन की एक्यूरेसी हाई होगी, अगर आप टॉलरेंस जोन कम से कम रखना चाहते हो तो उसकी कॉस्ट भी क्या होगी, हाई होगी। तो यहाँ पे देखो आप, जितना आप टॉलरेंस, फॉर एग्जांपल आपने टॉलरेंस T1 रखा एंड सेकंड केस में टॉलरेंस T2 रखा, तो जब आपने टॉलरेंस T2 रखा तो कॉस्ट क्या आपकी, ये वाली कॉस्ट C2, और जब आपने टॉलरेंस T1 रखा तो कॉस्ट क्या है, C1। तो कम टॉलरेंस, सॉरी ज्यादा टॉलरेंस के ऊपर कॉस्ट आपको बहुत कम पड़ेगी। यहाँ पे देख सकते हो लो एक्यूरेसी, तो इसका मतलब क्या है, हाई टॉलरेंस आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और अगर लो एक्यूरेसी हाई टॉलरेंस है तो कॉस्ट भी आपकी क्या है, लो। लेकिन अगर आप टॉलरेंस को कम करते हो तो कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी। ओके, तो ये ग्राफ भी कई बार पूछ लेते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड वर्क टॉलरेंस के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा। पेपर के अंदर ऑप्शन देगा एक ये एंड एक ऑप्शन देगा ये, फॉर एग्जाम्पल ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ऐसे, ऑप्शन सी ये एंड ऑप्शन डी ऐसे देगा। तो ऐसे करके कुछ भी आपको ग्राफ बना के दे सकता है एग्जाम के अंदर। ओके, एंड ये भी आपने याद रखना है दैट बेसिकली जितना टॉलरेंस कम होगा, ओके, लो टॉलरेंस को हम लोग टाइट टॉलरेंस भी बोलते हैं। ओके, टाइट टॉलरेंस भी बोलते हैं, एंड हाई और लार्ज टॉलरेंस को आप लोग लूज टॉलरेंस भी बोलते हो। ओके, लूज भी बोलते हो, तो टाइट एंड लूज वर्ड भी यूज करते हैं, तो पेपर के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है हमने, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं। अब बात कर ली हमने टॉलरेंस होता क्या है, लिमिट ऑफ साइज क्या होता है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज, मिनिमम लिमिट ऑफ साइज। आई होप आपको यहां तक पता चला होगा। अब बात कर लेते हैं कि इसके टाइप्स क्या हैं। सो यूनिलेटरल टॉलरेंस, बाइलेटरल टॉलरेंस, कंपाउंड टॉलरेंस एंड ज्योमेट्रिक टॉलरेंस। ओके, पेपर के हिसाब से देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाली, एंड इसके बारे में आपको पता होना चाहिए जस्ट कि होता क्या है, लेकिन फिर भी हम लोग इसके डिटेल में जाएंगे। ओके, आपको YouTube के ऊपर कोई भी चैनल ऐसा नहीं मिलेगा या कोई भी वीडियो नहीं मिलेगा जो इसको एक्सप्लेन करता है, ये तो आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, तो यूनिलेटरल एंड बायलेटरल को अंडरस्टैंड करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे वर्ड है यूनिलेटरल। अब यूनि का मीनिंग क्या होता है, वन, यूनि का मीनिंग वन। ओके, तो अब इसमें वन का मीनिंग क्या है उसको भी अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखो कि जब भी आपने अब से ड्रॉ करना है, कुछ मैं टर्म्स बता दूं इसको डिस्कस करने से पहले। यहां पे मेरे पास एक रेफरेंस लाइन रहेगी जहां से मैं साइज वगैरह मेजर करूंगा, एंड एक मेरे पास लाइन रहेगी ये, जिसको मैं जीरो लाइन बोलता हूं। ओके, जिसको जीरो लाइन। अब इसको जीरो लाइन क्यों बोलते हैं, इसका तो जब आप लोग डेविएशन पढ़ोगे इस वीडियो के अंदर तब पता चलेगा, लेकिन जीरो लाइन के याद रखो कि जीरो लाइन बेसिकली बेसिक साइज को रिप्रेजेंट करती है, तो ये बेसिक साइज को रिप्रेजेंट करेगी। ओके, तो फॉर एग्जांपल बेसिक साइज है 40, तो ये इसको रिप्रेजेंट करेगी। अब जीरो लाइन से अगर आप ऊपर जाते हो तो साइज रहेगा पॉजिटिव, अगर इससे नीचे जाते हो तो ये रहेगा नेगेटिव। ओके, तो ये कुछ ऐसे है आपके पास, और आपको पता है कि जो भी वेरिएशन आप लोग करते हो, अभी तक आपने पढ़ा बेसिक साइज को रेफरेंस मान के आप करते हो। ओके, तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो इसको रब कर देते हैं सबसे पहले, अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये है जीरो लाइन। हमें कैसे पता चला जीरो लाइन, एंड ये कौन सी लाइन है, ये रेफरेंस लाइन। ओके, ये रेफरेंस लाइन। अब जीरो लाइन एंड रेफरेंस लाइन, अब जीरो लाइन का कैसे पता चला, बिकॉज ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, बेसिक साइज। फॉर एग्जांपल बेसिक साइज है 40 mm, तो आपने फॉर एग्जांपल जो वेरिएशन प्रोवाइड की, वेरिएशन मतलब जो टॉलरेंस प्रोवाइड की, वन साइड के ऊपर प्रोवाइड की, किसके वन साइड के ऊपर, जीरो लाइन के वन साइड, उसके ऊपर या उसके नीचे। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर जीरो लाइन से नीचे होता है तो उसको क्या लेते हो आप, नेगेटिव। फॉर एग्जांपल आपने कुछ ऐसे साइज को स्पेसिफाई कर दिया कि मैक्सिमम साइज हो सकता है सर 40 mm एंड मिनिमम साइज सर हो सकता है 39 mm। तो इसको रिप्रेजेंट करने का और तरीका क्या है, 40 माइनस 1 mm प्लस 0 mm,
इसको ऐसे भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे प्लस जीरो क्या है, 40 प्लस जीरो 40, 40 माइनस जीरो 39, तो इसको ये तरीका है स्पेसिफाई करने का। तो यहाँ पे आप देखो टॉलरेंस जोन जो आपका लाई कर रहा है इस लाइन के नीचे लाई कर रहा है, तो ये साइज कितना है 39 mm एंड ये साइज कितना है 40 mm। ऐसे ही मैं ऐसे स्पेसिफाई कर सकता हूँ कि मैक्सिमम साइज सर जो परमिसिबल अलाउबल है वो है 41 mm एंड सर मिनिमम साइज जो है आपके पास वो कितना है 40 mm। ओके, तो अब यहाँ पे आप देखो इसको स्पेसिफाई कैसे करोगे, 40 माइनस 0 mm तो वो कितना हो जाएगा 40, 40 प्लस 1 mm तो वो कितना हो जाएगा 41 mm। तो यहाँ पे देख सकते हो मिनिमम साइज आपका कितना होना चाहिए 40 एंड मैक्सिमम साइज कितना होना चाहिए 41 mm। तो जीरो लाइन से ओनली ऊपर लाई कर रहा है यहाँ पे टॉलरेंस जोन। ओके, ये जरूरी नहीं है कि ये जो टॉलरेंस जोन है इसके साथ कोइंसाइड करेगा, ये टॉलरेंस जोन यहां भी लाई कर सकता है, यहां भी लाई कर सकता है, लेकिन ये याद रखना है कि यूनिलेटरल में टॉलरेंस साइड जो टॉलरेंस जोन है वो जीरो लाइन के एक साइड पे, यूनि का मतलब क्या है 1, तो एक साइड पे लाई करेगा। ओके, अब कहां पे इसको यूज करते हैं उसके बारे में भी अंडरस्टैंड करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ड्रिल्स की बात करें, फॉर एग्जांपल ये कोई प्लेट है, ओके, इसके अंदर मेरे को होल करना है। अब डिजाइनर ने कैलकुलेट किया कि होल आपको 40 mm का चाहिए। ओके, अब 40, अब जो आप होल ड्रिल करोगे वो किसका, जो होल आप बनाओगे वो किसका यूज करके बनाओगे, वो ड्रिल का यूज करके बनाओगे। होल जो आप बनाने वाले हो, ड्रिल आपके पास होता है, कुछ ऐसी ज्योमेट्री होती है ड्रिल की, इसके अंदर ऐसे फ्लूइड्स होते हैं, वो मशीनिंग के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो ये ड्रिल की ज्योमेट्री है। अब अगर 40 mm है तो आप एग्जैक्टली 40 mm का ड्रिल लोगे जो कि मार्केट के अंदर अवेलेबल होता है, लेकिन ड्रिल को भी हमने जैसे पढ़ा स्टार्टिंग में कि किसी भी कंपोनेंट को एग्जैक्ट साइज का बनाना पॉसिबल नहीं है, तो इसको भी 40 का नहीं बना सकते। अब अगर इसको 40 से कम का बनाओगे तो वो काम ही नहीं करेगा, बिकॉज ये ड्रिल का साइज कितना होना चाहिए 40 mm रिक्वायर्ड है मिनिमम साइज ऑफ होल। तो आप इसको क्या बनाओगे 40 मिनिमम साइज एंड 40 पॉइंट फॉर एग्जाम्पल 005, तो इसके ऊपर भी कुछ लिमिट्स होंगी। तो यहाँ पे देखो आप लोग हमेशा जो भी आप ड्रिल लोगे उसका साइज जो स्पेसिफाइड साइज है उससे ज्यादा होगी, मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज कभी भी कम नहीं होगी। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर इसकी लिमिट होती 39 और इसके ऊपर लिखा हुआ है 40, तो आपका जो होल रिक्वायर है आपको 40 mm का, वो अगर इसने ड्रिल कर दिया 39 mm तो वो काम ही नहीं करेगा। तो जहां पे आप होल वगैरह बेसिकली बनाते हो वहां पे ओनली यूनिलेटरल टॉलरेंस सिस्टम यूज करते हो, और नॉर्मली भी इसी सिस्टम को यूज करते हैं। अभी आपको पता भी चल जाएगा कि इसको स्पेसिफाई कैसे करते हैं। देखो 40 प्लस 0.01, 40 प्लस 0.02। अब इसको इसका मीनिंग क्या है उसको मैं बता देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल और कलर लेते हैं सो दैट ब्राइट कलर रहे। ये भी एक बच्चे ने कमेंट किया था प्रदीप सर वाली वीडियो के अंदर। तो ये 40 mm, ओके। अब 40 प्लस 0.01 mm तो वो कितना हो गया 40.01। ओके, ये लाइन यहां पे ड्रॉ कर दी। एंड एक क्या है 40.02, तो वो लाइन यहां पे ड्रॉ कर दी, तो ये यहां पे कुछ होल बन जाएगा। ओके, तो ये आ गया 40.01 मिनिमम लिमिट ऑफ साइज, एंड ये कितना आ गया 40.02। ओके, यहां पे आप देखो क्या 40 माइनस 0.00, दैट इज 40 में से 0 माइनस करोगे 40, एंड 40 प्लस 0.02 तो वो कितना रहेगा 40 प्लस ये कुछ, तो 40.02 एंड 40। अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करें 40 माइनस 0.02 दैट इज 38.98 एंड 40 माइनस 0.01 39.98 एंड 39.99। तो ये इस साइज से, ये 40 mm है तो इससे नीचे ही आएगा, तो यहां पे आ जाएंगे ये 39.99 एंड 39.98। तो सिमिलरली आप नेक्स्ट भी ड्रॉ कर सकते हो। ओके, तो जब भी आप ड्रॉ करोगे यहाँ पे अगर आपको अगर आपको पेपर के अंदर ऐसे गिवन है तो आपको कैसे पता चलेगा यूनिलेटरल है कि बायलेटरल। अगर तो दोनों साइज सेम है, ये भी सेम साइन एंड ये भी सेम साइन, तब भी आपका यूनिलेटरल है। अगर साइन डिफरेंट है लेकिन इनमें से कोई एक जीरो है, यहाँ पे देखोगे ये 0 ये 0.02, यहाँ पे प्लस माइनस है, ओके, लेकिन एक आपका क्या है लिमिट 0 है, ओके, तब आपका क्या होगा यूनिलेटरल टॉलरेंस होगा। ओके, सो आई होप को आपको सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता चल गए होंगे। अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं बुकिश लैंग्वेज के हिसाब से। व्हेन टॉलरेंस डिस्ट्रीब्यूशन इज ओनली ऑन द वन साइड ऑफ द
basic size. It is known as unilateral tolerance. Okay sir, in other word tolerance limit lie wholly on the one side of the basic size, either above or below. यहाँ पे above and यहाँ पे below. कहाँ पे यूज करते हैं? यूनिलेटरल टॉलरेंस इज एम्प्लॉयड इन द ड्रिलिंग प्रोसेस. ओके, ड्रिलिंग प्रोसेस ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम करते हैं जनरली. वेयर इन डायमेंशंस ऑफ द होल आर मोस्टली लाइक टू डेविएट इन वन डायरेक्शन ओनली, दैट इज द होल इज ऑलवेज ओवर साइज रादर देन अंडर साइज. जैसे मैंने बताया कि होल हमेशा जो आपके ड्रिल के ऊपर साइज लिखा है उससे ज़्यादा साइज का ही बनेगा, कभी भी कम का नहीं बनेगा. ओके, अगर आप ड्रिल नया वाला ले रहे हो, अगर वियर्ड आउट हो चुका है ड्रिल तो अलग बात है. ओके, अब बात कर लेते हैं बाइलेटरल. तो आई थिंक बाइलेटरल के अंदर आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे वर्ड बाय का मीनिंग क्या है? टू. एंड टू वर्ड जैसे हमने यूनिक इसके साथ लगाया था टॉलरेंस जोन के साथ, तो यहाँ पे टू का मीनिंग क्या है कि टॉलरेंस जोन आपका दोनों साइड के ऊपर हो सकता है. बेसिकली यहाँ पे देखोगे आप लोग कि अभी तक हमने ये पढ़ा, ये ऊपर या नीचे, यहाँ पे ओनली नीचे वाली साइड के ऊपर, यहाँ पे ओनली अपर, तो इसी को तो हमने बोला था यूनिलेटरल. ओके, अब बाइलेटरल में क्या है? ये आपकी जीरो लाइन है एंड जीरो लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? बेसिक साइज. ये जीरो लाइन. अब टॉलरेंस जोन इसके ऊपर भी लाई कर रहा है, इसके नीचे भी लाई कर रहा है. ओके, एक ही टॉलरेंस जोन है, तो अगर टॉलरेंस जोन कुछ की पोजीशन कुछ ऐसी हो कि दोनों साइड के ऊपर लाई करे, ऊपर भी और नीचे भी, तो इसको क्या बोलते हो? बाइलेटरल टॉलरेंस. अब कैसे इसको रिप्रेजेंट करना है? अगर प्लस माइनस हो और दोनों में से कोई भी जीरो नहीं है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस माइनस होगा और ये भी नॉन जीरो एंड ये भी नॉन जीरो, तो आपने पहचान लेना है बाइलेटरल टॉलरेंस है. ओके, अब बाइलेटरल टॉलरेंस को यूज कहाँ पे करते हैं मैं बता देता हूँ आपको. वो फॉर एग्जाम्पल आपने उसको बोला जो आपके मशीनिस्ट है कि इसको भाई साहब आप बना दो 50 प्लस माइनस 0.02. ओके, तो उसको पता है दैट अगर ये 50 से 0.02 प्लस में चला गया, 0.02 प्लस में चला गया, तब भी आप एक्सेप्ट करोगे. अगर ये 50 में से माइनस 0.02 चला गया, तब भी ये क्या रहेगा? एक्सेप्टेबल रहेगा. तो वो क्या करेगा बेसिकली सॉरी, जो मशीनिस्ट है वो क्या करेगा? अपने टूल को सेट कर देगा 50 mm के ऊपर. ओके, अपने टूल को सेट कर देगा 50 mm के ऊपर. फॉर एग्जांपल ये बोर कर रहा है, ऐसे ये होल बनाना है उसने बोरिंग से. बोरिंग ऑपरेशन का काम क्या होता है? होल को बड़ा करना. तो ये स्पिंडल एंड ये टूल, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल फॉर एग्जांपल, तो उसने सेट कर दिया इसको 50 के ऊपर. अब आपको पता है उसने सेट 50 के ऊपर किया है. ओके, उसने सेट यहाँ पे 50 के ऊपर किया. फॉर एग्जांपल ये 50 के ऊपर सेट कर दिया, लेकिन उसको पता है कि ये एग्जैक्टली 50 का नहीं बनेगा. अब ये 50 के ऊपर सेट करने की उसने ट्राई की, लेकिन एग्जैक्टली 50 का नहीं बनेगा. तो क्या बन सकता है? 50 से बड़ा बन सकता है. अब कितना बड़ा बन जाएगा? फॉर एग्जाम्पल उसने टूल को इस हिसाब से सेट किया कि इससे ज़्यादा बड़ा ना बने. और दूसरा क्या बन सकता है? इससे कम बन सकता है, माइनस में जा सकता है 0.02. तो ये उसने सेट कर दिया. तो इसका मीनिंग क्या है? अगर इससे ज़्यादा बनेगा तब भी आप एक्सेप्ट करोगे, इससे कम बनेगा तब भी आप एक्सेप्ट करोगे. अब ऐसा मशीनिस्ट क्यों कर पाया? बिकॉज यहाँ पे वेरिएशन दोनों डायरेक्शन में था. लेकिन अगर आप बाई चांस बोल देते कि 50 के प्लस में बना दो कोई बात नहीं, लेकिन माइनस में बनाओगे तब आप रिजेक्ट कर दोगे, तो उस केस में उसको बड़ा ही मेटिकुलसली यहाँ पे प्रोडक्शन करनी पड़ती. तो प्रोडक्शन जहाँ पे भी होगा वहाँ पे आप लोग बाइलेटरल टॉलरेंस यूज करते हो. तो आई होप आपको ये भी अंडरस्टैंड हुआ होगा कि क्या मीनिंग है इसका. सो व्हेन द टॉलरेंस डिस्ट्रीब्यूशन लाइज आइदर साइड ऑफ द basic size is known as bilateral tolerance. In other words, the dimension of the part is allowed to vary on both sides of the basic size, but may not be necessarily equally distributed. Okay, disposed about it. मतलब जितना ऊपर है जरूरी नहीं है कि उतना नीचे भी होगा, ये आपने याद रखना है. कहाँ पे यूज करते हैं? दिस सिस्टम इज जनरली प्रेफर्ड इन मास प्रोडक्शन वेयर द मशीन इज सेट फॉर द बेसिक साइज. यहाँ पे देख सकते हैं मशीन किसके लिए सेट किया आपने? बेसिक साइज के लिए, लेकिन एक्चुअली वैसा बनेगा नहीं, उससे ज़्यादा बन सकता है, उससे कम बन सकता है, तो वहीं पे बाइलेटरल का आप यूज करते हो. नाउ थर्ड टाइप, कंपाउंड टॉलरेंस. कंपाउंड टॉलरेंस क्या है यार? बहुत सिंपल डेफिनेशन है, जैसे आपको वर्ड से ही पता चल रहा है. कंपाउंड, कंपाउंड का मीनिंग कॉम्प्लिकेटेड. जब आप अगर टॉलरेंस को मोर देन 2 डायमेंशन के ऊपर प्रोवाइड कर दो. यहाँ पे देखो आपने ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के ऊपर भी टॉलरेंस प्रोवाइड की, वर्टिकल डायरेक्शन के ऊपर भी, एंड ये एंगुलर डायमेंशन के ऊपर भी आपने टॉलरेंस प्रोवाइड की. ओके, तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी. और ये क्वेश्चन मैं आपको बोल दूँ IIT कानपुर के अंदर ऑलरेडी PhD के बेसिकली रिटन टेस्ट के अंदर आ चुका है ये क्वेश्चन, ये एग्जांपल एग्जैक्टली. ओके, सो व्हेन द टॉलरेंस इज डिटरमाइंड बाय एस्टेब्लिशिंग टॉलरेंसेस ऑन मोर देन वन डायमेंशन इट इज नोन एज कंपाउंड टॉलरेंस. तो इतना ही आपको याद रखना है, इसके लिए इससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है.
अब बात करते हैं ज्योमेट्रिक टॉलरेंस। अब ज्योमेट्रिक टॉलरेंस भी बहुत ईजी है यार। कैसे? ज्योमेट्रिक टॉलरेंस का मीनिंग ये है, फॉर एग्जांपल आप असेंबली बना रहे हो, ओके, आप असेंबली बना रहे हो और उसमें रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा है कि इस होल के अंदर जिसका सेंट्रल एक्सिस ये है, ये जिसका सेंट्रल एक्सिस, उसके अंदर आपने शाफ्ट को फिट करना है। अब होना तो कैसा चाहिए, शाफ्ट का एक्सिस एंड होल का एक्सिस क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये शाफ्ट है और ये इसका एक्सिस है, होना तो ऐसा चाहिए कि इन दोनों का एक्सिस को क्या करना चाहिए, कोइंसाइड करना चाहिए। लेकिन आपको पता है प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ वेरिएशन पक्का रहने वाला है। तो आपने क्या कर दिया, कुछ ऐसे आपने साइन प्रोवाइड कर दिया इसके ऊपर। फॉर एग्जांपल ऐसे, ये एक सर्कल, ये एक सर्कल, उसके साथ में लिख दिया 0.01 mm। दैट अगर कंसेंट जो बेसिकली कंसेंट्रिक सर्कल दो बनने चाहिए जिनके एक्सिस के बीच में कितना डिस्टेंस टॉलरेबल है, 0.01 mm का। अब कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूं। बेसिकली ये इंडस्ट्री के अंदर यूज करते हैं, इसीलिए आप बुक्स के अंदर पढ़ोगे भी नहीं इसको जनरली। जैसे ये एक एक्सिस और इसके अंदर अभी आपने शाफ्ट को फिट कर दिया, अलग कलर से मैं शो कर देता हूं। और ये शाफ्ट की एक्सिस, तो दोनों एक्सिस के बीच में अगर तो डिस्टेंस 0.01 mm या उससे कम है तब तो एक्सेप्ट करोगे, लेकिन अगर डिस्टेंस इससे ज़्यादा हो गया तब इसको रिजेक्ट कर दोगे। तो दो पार्ट्स की आपने बेसिकली लोकेशन को बताना हो तब आप ज्योमेट्रिक टॉलरेंस यूज़ करते हो। अगर आपने बताना हो कि दो पार्ट बेसिकली 90 डिग्री के ऊपर होने चाहिए, फॉर एग्जाम्पल ये सिंबल आपने दे दिया एंड साथ में लिख दिया कि 90 डिग्री के अलावा बेसिकली इतना टॉलरेबल है, 0.1 डिग्री इतना टॉलरेबल है। आपको पता है, आपने बोल दिया कि ये प्लेट और ये प्लेट के एंगल बीच में कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। लेकिन आपको पता है एग्जैक्टली 90 डिग्री लेना बराबर बेसिकली पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। ओके, तो आपने क्या बोल दिया कि अगर 90.1 डिग्री भी होगा तब भी चलेगा, ओके, और अगर 90 माइनस 0.1 डिग्री होगा तब भी ये चलेगा। तो इतना आपने परमिसिबल टॉलरेंस बता दिया। तो पैरेलल बताने के लिए, परपेंडिकुलर बताने के लिए और कंसेंट्रिसिटी बताने के लिए, ऐसे बहुत सारे जो फीचर्स हैं ज्योमेट्रिक टॉलरेंस के अंदर आते हैं। ओके, तो डिफरेंट टाइप के अंडरस्टैंड करने से पहले ज्योमेट्रिक टॉलरेंस, ये कुछ थ्योरी वाला पार्ट है, उसको समझ लेते हैं। ज्योमेट्रिक डायमेंशन एंड टॉलरेंसिंग इज ए मेथड ऑफ डिफाइनिंग पार्ट्स बेस्ड ऑन हाउ दे फंक्शन। तो उनकी फंक्शनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप एक्सिस के बीच में डिस्टेंस 0.01 mm टॉलरेबल कर सकते हो तब ये चलेगा। ओके, यूजिंग स्टैंडर्ड सिंबल, तो यहाँ पे सिंबल्स वाला पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिस मेथड इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे इसके टाइप्स देख लो जल्दी से। टॉलरेंस जोन कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलो। अगर हम फॉर्म टॉलरेंस की बात करें, फॉर्म टॉलरेंस, तो इसके अंदर क्या क्या आता है, अगर स्ट्रेटनेस चेक करनी हो, सर्कुलरिटी चेक करनी हो, फ्लैटनेस, सिलेंडरिसिटी, कि आपका पार्ट सर्कुलर है कि नहीं, कंप्लीटली फ्लैट है कि नहीं, कंप्लीटली सिलेंड्रिकल है कि नहीं, स्ट्रेट है कि नहीं। ऐसी ओरिएंटेशन की बात करें तो ओरिएंटेशन का डिस्कस किया, परपेंडिकुलर है कि नहीं, पैरेलल है कि नहीं, एंगुलैरिटी है कि नहीं। ऐसी पोजीशन टॉलरेंस की बात करें तो पोजीशन के अंदर क्या आएगा आपका, उसको देख लेते हैं। दैट कंट्रोल द एक्सटेंट ऑफ डेविएशन ऑफ लोकेशन, जैसे हमने बात की दैट एक्सिस के बीच में डिस्टेंस कितना होगा। दिस इज ए 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक टॉलरेंस कंप्राइजिंग पोजीशन, सिमेट्री एंड कंसेंट्रिसिटी, जैसे हमने डिस्कस किया था। ये तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पता होना चाहिए आपको। ओके, अब इसके कुछ बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे सिंबल्स होते हैं एंड ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से इंपॉर्टेंट सिंबल मैं आपको बता दूंगा। जैसे फॉर्म टॉलरेंस की बात करें तो फॉर्म टॉलरेंस के अंदर स्ट्रेटनेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, बस ये याद रखना है, ये आपको याद नहीं रखना है। एंड इसके अंदर क्या लिखा है ये भी नहीं आपको याद रखना। सर्कुलरिटी का कैसे, सर्कल से, फ्लैटनेस का ऐसे कुछ, एंड सिलेंड्रिसिटी का ऐसे कुछ, एंड प्रोफाइल ऑफ ए लाइन का ये कुछ, एंड प्रोफाइल ऑफ ए सरफेस का उसका सिंबल ये होता है। तो ये आपने याद रखना है। ओरिएंटेशन टॉलरेंस की बात करें तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ये साइन, पैरेलल एंड एंगुलर ये नॉर्मली साइन आप लोग यूज करते हो। एंड पोजीशन टॉलरेंस यहाँ पे देख सकते हो, पोजीशन सेंटर टू सेंटर है कि नहीं है। सिमेट्री की बात करोगे तो ऐसे आप लोग, एंड कंसेंट्रिसिटी, ये सर्कल बहुत, ये सिंबल बहुत ही बेसिकली नॉर्मल और वी कैन से कॉमन सिंबल है, इसको आपने याद नहीं रखना है। ओके, तो यहाँ पे सिंबल्स अगर आप याद रख लोगे, ये सिंबल बहुत ईजी है, ये ईजी है, ये ईजी है आपके पास। तो आई थिंक ये वाले सिंबल आपके लिए नए हैं, बाकी आपने देखे होंगे, ये परपेंडिकुलर, पैरेलल, एंगल वाला। ओके, नाउ
नेक्स्ट बात करते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम मेटल कंडीशन। अब इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे मैक्सिमम एंड मिनिमम मेटल कंडीशन? सिंपली यहाँ पे देखो आप कि फॉर एग्जांपल आप होल बना रहे हो, ओके। अब होल किसके अंदर बनाओगे? किसी पार्ट के अंदर बनाओगे। तो ये प्लेट है आपके पास, ये आपके पास इनिशियली प्लेट सॉलिड है, ये सॉलिड प्लेट है। अब आपने बोला कि इसके अंदर आप होल बना दो, होल के कुछ लिमिट्स ऑफ साइज होंगी, ओके। 40 से 41 mm तक का होल बना सकते हो आप, ओके। तो अगर आप इतने साइज का बना सकते हो, फॉर एग्जांपल ये 40 mm का होल है, ओके, ये आपने होल बना दिया 40 mm का। अब सिमिलर प्लेट बना लेता हूं मैं एक कंपैरिजन पर्पस के लिए, एंड अब आपने होल बना दिया 41 mm। तो दोनों पार्ट्स क्या हैं आपके वैलिड हैं, ओके, क्योंकि ये लिमिट ऑफ साइज के बीच में है। यहाँ पे होल है 40 mm का एंड यहाँ पे है 41 mm का। लेकिन अगर मैं बात करूं किस केस में प्लेट के ऊपर सबसे ज्यादा मटेरियल प्रेजेंट है, केस नंबर 1 और केस नंबर 2 के अंदर, सर यहाँ पे मटेरियल रिमूव किया गया है, यस। यहाँ से मटेरियल रिमूव किया है, यस। लेकिन यहाँ से मटेरियल ज्यादा रिमूव किया एज कंपेयर टू दिस, बिकॉज यहाँ पे होल का साइज क्या है, बड़ा। तो यहाँ पे आपका मैक्सिमम मटेरियल प्रेजेंट है एंड यहाँ पे मिनिमम मटेरियल प्रेजेंट है। तो अगर हम लोग होल की ज्योमेट्री को ड्रॉ कर दें, ये जीरो लाइन हम लोग बना दें एंड ये रेफरेंस बना दें एंड ये मैंने होल बना दिया फॉर एग्जांपल। अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि होल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये टॉलरेंस एंड ये क्या आपका मिनिमम लिमिट ऑफ साइज एंड ये क्या है मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज। तो जब आपका होल मैक्सिमम साइज का बनेगा तो वहां पे क्या होगा, मिनिमम मटेरियल प्रेजेंट होगा, ओके। तो इसको बोलते हो लोअर मटेरियल लिमिट, ओके। और जब यहाँ पे मैक्सिमम मटेरियल प्रेजेंट होगा तो इसको बोलते हैं हायर मटेरियल लिमिट, HML, इसको बोलते हैं LML, ओके। तो अगर होल के केस में देखें तो यहाँ पे आपका मटेरियल क्या है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम मटेरियल कब प्रेजेंट होता है होल के अंदर, जब होल स्मॉलेस्ट साइज का होता है। तो यहाँ पे आप लोग बोल सकते हो हायर मटेरियल लिमिट, ओके, और मैक्सिमम मटेरियल लिमिट MML, ओके। और जब होल सबसे बड़े साइज का होगा, लार्जेस्ट साइज का, तब इसको क्या बोलोगे, लोअर मटेरियल लिमिट। तो पेपर के अंदर क्वेश्चन क्या बोलेगा, लोअर लिमिट ऑफ होल इज इक्वल टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज, हायर लिमिट ऑफ होल, हायर मटेरियल लिमिट इक्वल टू मिनिमम लिमिट ऑफ साइज ऑफ होल एंड लोअर मटेरियल लिमिट इक्वल टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज ऑफ होल। सिमिलरली अगर हम लोग शाफ्ट की बात करें तो शाफ्ट के केस में क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये आपने शाफ्ट बनानी है, तो एक शाफ्ट फॉर एग्जांपल ये आप बना रहे हो 41 mm एंड ये इसकी मैक्सिमम लिमिट है एंड एक आप शाफ्ट बना रहे हो ये मिनिमम लिमिट है 40 mm। तो किस केस में शाफ्ट के ऊपर ज्यादा मटेरियल प्रेजेंट है, इस केस में मैक्सिमम मटेरियल प्रेजेंट है एंड इस केस में मिनिमम, यहाँ पे साइज से ही पता चल जाएगा कॉमन सेंस से, यहाँ पे मिनिमम मटेरियल प्रेजेंट है आपके पास, ओके। तो अगर हम लोग शाफ्ट की बात करें तो शाफ्ट के केस में जो मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज होता है वो किसके इक्वल होता है, आपका हायर मटेरियल लिमिट के केस में, जबकि होल के केस में रिवर्स था। एंड शाफ्ट के केस में मिनिमम लिमिट ऑफ साइज आपका किसके बराबर होता है, लोअर मटेरियल लिमिट के बराबर होता है। तो यहाँ मिनिमम एंड लोअर सेम, मैक्सिमम एंड हायर सेम आपका होगा यहाँ पे। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम के अंदर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना आपने इसको, ओके। अब डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं इसको एक बार। होल की बात करोगे तो ये होल का मिनिमम मटेरियल, लोअर मटेरियल लिमिट एंड ये आपका क्या हो जाएगा, होल का मैक्सिमम मटेरियल लिमिट, बिकॉज यहाँ पे होल क्या है, स्मॉलेस्ट साइज का। एंड ये होल का क्या हो जाएगा, जब होल सबसे बड़ा है तब ये लोअर मटेरियल लिमिट। शाफ्ट के केस में जब शाफ्ट सबसे छोटा है तो लोअर मटेरियल लिमिट, शाफ्ट सबसे बड़ा है तो मैक्सिमम मटेरियल लिमिट, ओके। नाउ अब बात करते हैं फिट की, दैट फिट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल फिट एक्चुअली क्या है कि दो पार्ट्स को आप असेंबल करने वाले हो, ये मेरे पास होल, ये कुछ होल है मेरे पास, ओके। एंड इसके अंदर मैं किसको इंसर्ट कर रहा हूं, शाफ्ट को। अब जब आप दो पार्ट्स को असेंबल करते हो तो उसको आप लोग बोलते हो मेटिंग, मेट करते हो, मेटिंग। तो जब भी दो पार्ट्स को असेंबल करते हो, दैट इज होल एंड शाफ्ट को, फॉर एग्जांपल। अब होल एंड शाफ्ट क्या है, इसकी डेफिनेशन भी हम लोग पढ़ेंगे अभी थोड़े टाइम में, ओके। तो जब भी आप इसको शाफ्ट को इंसर्ट करोगे तो अगर ये शाफ्ट को इसके अंदर आप डालना चाहते हो, इसके अंदर इंसर्ट करना चाहते हो, तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे
कुछ ना कुछ गैप होना चाहिए। ओके, तो क्या रिलेशन है मेटिंग पार्ट्स के बीच में जब इसको आप असेंबल कर रहे हो, उसी को बोलते हो आप लोग फिट। ओके, तो अगर ये शाफ्ट इसके अंदर चली जाती है, कुछ ना कुछ गैप है इसके अंदर, तब इसको आप लोग बोलते हो क्लीयरेंस। ओके, और अगर आप इसको शाफ्ट को डालोगे लेकिन शाफ्ट इसके अंदर इंसर्ट नहीं हो पा रही है और आपको बाहर से फोर्स लगा के इंसर्ट करनी पड़ रही है, ओके, और इंसर्ट करने के बाद रोटेट नहीं कर पा रही है, तो उसको आप लोग क्या बोल दोगे, इंटरफेरेंस, दैट इंटरफेयर करके दोनों। ओके, इंटरफेरेंस। तो ये कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं, तो इसको पढ़ लेते हैं एक बार आप लोग पहले, फिर देखेंगे। द रिलेशनशिप बिटवीन टू मेटिंग पार्ट्स दैट आर टू बी असेंबल्ड। तो रिलेशनशिप है जो पार्ट को आप असेंबल कर रहे हो, दैट इज होल एंड द शाफ्ट विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंस इन देयर डायमेंशंस बिफोर असेंबली इज कॉल्ड ए फिट। ओके, तो फिट आपने प्रोवाइड की है जबकि टॉलरेंस आपको मजबूरी से प्रोवाइड करनी पड़ी। ओके, फिट आपने इंटेंशनली, जैसे बोल लो जो फिट है आपको रिक्वायरमेंट थी इसीलिए आपने प्रोवाइड की, जबकि टॉलरेंस की आपको रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसकी टाइप्स होती हैं कुछ ना कुछ, क्लियरेंस, इंटरफेरेंस एंड ट्रांजिशन फिट। अब इसका मीनिंग क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो क्लियरेंस फिट सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। तो क्लियरेंस का मीनिंग, आई थिंक अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, प्रोडक्शन इंजीनियर हो, तो आपको पता होगा क्लियरेंस का सिंपली मीनिंग होता है गैप। ओके, तो इस केस में क्या होगा, क्लियरेंस के केस में होल का साइज हमेशा ज्यादा होगा किससे, शाफ्ट की साइज से। बिकॉज अगर होल बड़ा होगा शाफ्ट से तभी तो शाफ्ट उसके अंदर रोटेट करेगी, जब दोनों के बीच में गैप होगा। तो अगर ये होल है और ये शाफ्ट है तो ये क्या हो गया इनके बीच में, ये इनके बीच में क्या हो गया, गैप और क्लियरेंस। तो इसका मीनिंग क्या है, क्लियरेंस को आप लोग कैसे डिफाइन करोगे कि होल के आपके पास यहाँ पे दो पॉसिबल साइजेज हैं। एक तो ये मिनिमम साइज ऑफ होल, ये देखो आप, एक मैक्सिमम साइज ऑफ होल। अब मैक्सिमम की तो बात करेंगे नहीं यहाँ पे आप लोग, क्यों नहीं करेंगे उसको भी देख लेते हैं। तो होल आपका सबसे छोटा इतना बनेगा, ओके, क्योंकि हमें गैप देखना है कि गैप कम से कम कितना है। एंड शाफ्ट की बात करें तो शाफ्ट एक मैक्सिमम साइज की बनेगी, एक मिनिमम की। तो कब शाफ्ट सबसे बड़े साइज की बनेगी, जब इसका मैक्सिमम साइज होगा ये। ओके, तो अगर मिनिमम साइज ऑफ होल बड़ा है एज कंपेयर टू मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट, तो आप इस कंडीशन में क्या बोलोगे कि यहां पे गैप एग्जिस्ट कर रहा है या क्लियरेंस एग्जिस्ट कर रही है। अब ये आपको पता चला कि यहां क्लियरेंस है, तो इसके बाद क्या होने वाला है, गैप बढ़ने ही वाला है। अब यहां पे जब आपके पास जो गैप प्रेजेंट है इसको आप बोलते हो मिनिमम क्लियरेंस। पेपर के अंदर बोलेगा मिनिमम क्लियरेंस क्या है आपका, दैट बेसिकली वी कैन से लोअर लिमिट ऑफ होल। ओके, लोअर लिमिट ऑफ होल माइनस हायर लिमिट ऑफ शाफ्ट, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है इसी को आप मिनिमम क्लियरेंस बोलते हो। ये है लोअर लिमिट ऑफ होल एंड ये है हायर लिमिट ऑफ शाफ्ट। ओके, और जब आप होल सबसे बड़े साइज का बना दोगे एंड शाफ्ट को सबसे छोटे साइज का, तब ये जो गैप एग्जिस्ट करेगा इसको क्या बोलते हो आप लोग, मैक्सिमम क्लियरेंस बोलते हो। ओके, तो मैक्सिमम क्लियरेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हो, हायर लिमिट ऑफ होल माइनस लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट। तो ऐसे आप लोग क्लियरेंस कैलकुलेट कर सकते हो। तो बहुत सिंपल था, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे इसको एक बार पढ़ लेते हैं। द लार्जेस्ट परमिसिबल डायमीटर ऑफ द शाफ्ट इज स्मॉलर देन द डायमीटर ऑफ स्मॉलेस्ट होल। तो जो स्मॉलेस्ट होल है ये वाला एंड लार्जेस्ट शाफ्ट ऐसा, तो अगर ये लार्जेस्ट शाफ्ट स्मॉल है एज कंपेयर टू स्मॉलेस्ट होल, तो आपका क्या हो जाएगा, this type of fit is always provide clearance. Smaller clearance is provided for a precise fit that can easily be assembled without assistance of tool. तो clearance आप बहुत कम क्यों प्रोवाइड करते हो, so that without using any tool आप दो पार्ट्स को असेंबल कर पाओ। जब आपको रिलेटिव मोशन रिक्वायर्ड है कि शाफ्ट ने रोटेट करना है, तब आप क्लियरेंस ज़्यादा प्रोवाइड करते हो। व्हेन रिलेटिव मोशंस आर रिक्वायर्ड, लार्ज क्लियरेंस कैन बी प्रोवाइडेड, फॉर एग्जांपल शाफ्ट रोटेटिंग इन ए बुश। इन केस ऑफ क्लियरेंस फिट द डिफरेंस बिटवीन द साइजेज इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसको पॉजिटिव आप फिट भी बोलते हो। ओके, पॉजिटिव। नाउ इंटरफेरेंस की बात कर लेते हैं। तो इंटरफेरेंस से आप लोग क्या अंडरस्टैंड करते हो, दैट
इंटरफेरेंस का सिंपली मीनिंग है कि दोनों इंटरफेयर कर गए, एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं। ओके, जबकि शाफ्ट होल के साथ टकरा नहीं रहा था लास्ट केस में, लेकिन इस केस में टकराएगा। ओके, तो यहां पे आप देखो कि इंटरफेरेंस कब होगी, मिनिमम। मिनिमम इंटरफेरेंस कितनी होगी, या गैप मिनिमम, नेगेटिव गैप भी इसको बोल सकते हो आप। ओके, तो जब आपका होल सबसे बड़े साइज का बनेगा, ऐसा याद रखो कि यहां पे आपने शाफ्ट को होल के अंदर इंसर्ट होने से रोकना है। तो कब चांसेस ज्यादा होते हैं शाफ्ट के अंदर जाने के होल के, जब होल से सबसे बड़े साइज का होल बने एंड शाफ्ट सबसे छोटे साइज की बने। तो होल सबसे बड़े साइज का अब बन रहा है एंड शाफ्ट सबसे छोटे साइज की अब बन रही है। लेकिन आप फिर भी देखोगे कि शाफ्ट का साइज इतना है एंड होल का साइज इतना है, तब भी आपकी शाफ्ट बड़ी है एज कंपेयर टू होल। तो इतनी यहाँ पे क्या हो गया, इंटरफेरेंस। तो इतनी इंटरफेरेंस होगी, इसी को क्या बोलते हो, मिनिमम इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस मिनिमम डिफाइन करनी हो कैसे कर सकते हो, डिफरेंस बिटवीन लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट माइनस हायर लिमिट ऑफ होल। सिमिलरली गैप इंटरफेरेंस बढ़ कब जाएगी, जब शाफ्ट बड़े साइज की बन जाएगी एंड होल स्मॉलेस्ट बना दोगे, तब आपकी ये इंटरफेरेंस मैक्सिमम हो जाएगी। तो मैक्सिमम इंटरफेरेंस कैसे डिफाइन कर सकते हो, हायर लिमिट ऑफ शाफ्ट माइनस लोअर लिमिट ऑफ होल। ओके, सो आई होप आपको इंटरफेरेंस भी पता चला होगा क्या है। तो इंटरफेरेंस बेसिकली आप लोग कब यूज करते हो, इसको भी देख लेते हैं। द मिनिमम परमिसिबल डायमीटर ऑफ द शाफ्ट एक्सीड द मैक्सिमम अलाउबल डायमीटर ऑफ द होल। ओके सर, दिस टाइप ऑफ फिट ऑलवेज प्रोवाइड इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस फिट इज फॉर्म ए टाइट फिट। अब टाइट फिट का मीनिंग क्या है, ऐसा नहीं कि ये गैप बहुत ज्यादा होता है, ये 0.001 का भी हो सकता है इतना। अब यहाँ पे देखो आप, बहुत कम है ये। तो जब आपने शाफ्ट को इंसर्ट करना, इंसर्ट तो कर दोगे, लेकिन इस केस में ऐसा हो सकता है कि आप होल को हीट कर दो। तो जब होल को हीट करोगे तो ये क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा। एक्सपैंड करते ही आपने शाफ्ट को इंसर्ट कर दिया, और जब ये बेसिकली कूल होगा, ओके, जब ये कूल इसका टेम्परेचर कम होगा, तो ये दोबारा से क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा एंड शाफ्ट को पकड़ लेगा। ओके, शाफ्ट को पकड़ लेगा। तो यहाँ पे आपको रोटेशन नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ एप्लीकेशन जहाँ पे रिक्वायरमेंट है, और आप बाहर से फोर्स लगा के इसको इंसर्ट कर दो। टूल्स रिक्वायर्ड फॉर प्रिसाइज असेंबली ऑफ टू पार्ट्स विद एन इंटरफेरेंस फिट। ओके, so when two mating parts are assembled with an interference fit, it will be an almost permanent assembly। जैसे मैंने बताया आपको, परमानेंट बन जाएगा, रोटेट नहीं करेगा। that is the part will not come apart or move during use। To assemble the parts with interference, heating or cooling may be required in an interference fit। The difference between the sizes is always negative। तो नेगेटिव होगा ये, तो नेगेटिव फिट भी बोलते हैं इसको। ओके, अब बात कर लेते हैं ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन में क्या होगा आपका, उसकी बात कर लेते हैं। दैट ट्रांजिशन फिट में क्या है कि जो आपके टॉलरेंस जोन है, होल का टॉलरेंस जोन एंड शाफ्ट का टॉलरेंस जोन, ये क्या करेंगे, यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप, ओके, ओवरलैप। आपने लास्ट देखा, इसमें क्या था, यहाँ पे गैप था। ओके, यहाँ पे गैप था कुछ ना कुछ, और अगर हम लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी गैप था, दो टॉलरेंस जोन के बीच में, ओवरलैप नहीं कर रहे थे यहाँ पे। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका, अगर इस केस में हम लोग देखें, ओवरलैप कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको क्लियरेंस भी मिल सकता है, इंटरफेरेंस भी, इसीलिए क्या लिखा है, क्लियरेंस। अगर होल बनता है इस साइज का और शाफ्ट बनती है इस साइज की, तो यहाँ पे शाफ्ट बड़ी है एज कंपेयर टू होल, तब आपको मिलेगी इंटरफेरेंस। लेकिन अगर होल बना इस साइज का एंड शाफ्ट बनी इस साइज की, तब आपको क्या मिलेगी, क्लियरेंस मिल जाएगी। तो दोनों ही यहाँ पे मिल सकते हैं आपके पास। ओके, तो यहाँ पे देखो, द डायमीटर ऑफ लार्जेस्ट परमिसिबल होल इज ग्रेटर देन द डायमीटर ऑफ स्मॉलेस्ट पॉसिबल शाफ्ट एंड द डायमीटर ऑफ स्मॉलेस्ट होल इज स्मॉलर देन द डायमीटर ऑफ लार्जेस्ट शाफ्ट। तो इस लाइन को जब आप पढ़ोगे ढंग से, जो मैंने आपको बताया वही इसका मीनिंग है। दिस टाइप ऑफ फिट मे बी सम टाइम प्रोवाइड क्लियरेंस और सम टाइम प्रोवाइड इंटरफेरेंस। तो इसका मीनिंग भी हमें समझ में आया सर। अब बात करते हैं अलाउंस। अब अलाउंस का मीनिंग क्या है, सिंपली याद रखना है कि जब मैक्सिमम मटेरियल प्रेजेंट होगा शाफ्ट के ऊपर भी एंड होल के ऊपर भी, तब जो डिफरेंस है उसी को आप अलाउंस बोलते हो। ओके, तो फॉर एग्जांपल ये मैं होल बना दूं, इसका जो कलर है उसको चेंज कर लेते हैं। ये होल एंड ये मैंने शाफ्ट बना दिया, ये टॉलरेंस जोन। तो शाफ्ट के ऊपर मैक्सिमम मटेरियल कब प्रेजेंट होता है, जब शाफ्ट सबसे बड़े साइज की बनेगी, इस साइज की, एंड होल के ऊपर मैक्सिमम मटेरियल कब, जब होल सबसे स्मॉलेस्ट साइज। तो यहाँ पे इसकी मैक्सिमम मटेरियल लिमिट, यहाँ पे इसकी मैक्सिमम मटेरियल लिमिट, तो दोनों के बीच में जो गैप है, इसी को क्या बोलते हैं, अलाउंस बोलते हैं। ओके,
अब इस केस में अलाउंस क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव अलाउंस का मीनिंग है क्लियरेंस। अब अगर अलाउंस कुछ ऐसे हो जाए, ये होल एंड ये शाफ्ट, अब इसकी मैक्सिमम मटेरियल लिमिट ये शाफ्ट की एंड होल की ये, तो यहां पे देखो आप, ये इसको क्या बोल दोगे, अलाउंस। लेकिन यहाँ पे क्या आपके पास इंटरफेरेंस, तो इस अलाउंस को क्या बोलते हो, नेगेटिव। तो अलाउंस पॉजिटिव होगा क्लियरेंस होगा, अलाउंस नेगेटिव होगा तो इंटरफेरेंस होगा। ओके, तो अलाउंस का मीनिंग आपको आई थिंक पता चला होगा। एंड अलाउंस को आप इंटेंशनली प्रोवाइड करते हो सो दैट आपको क्लियरेंस या इंटरफेरेंस मिल जाए। ओके, सो अलाउंस इज इंटेंशनल डिफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डायरेक्टली आपको यहीं से क्वेश्चन आएगा, बिटवीन द मैक्सिमम मटेरियल लिमिट्स, मैक्सिमम मटेरियल लिमिट्स के बीच में जो आपने इंटेंशनली डिफरेंस प्रोवाइड किया है उसी को बेसिकली अलाउंस बोलते हो। दैट इज लोअर लिमिट ऑफ होल, हायर लिमिट ऑफ शाफ्ट, मिनिमम क्लियरेंस और मैक्सिमम इंटरफेरेंस ऑफ टू मेटिंग पार्ट्स। It is prescribed difference between the dimension of mating parts to obtain the desired type of fit. अलाउंस क्यों प्रोवाइड करते हो, सो दैट आपको जो फिट रिक्वायर्ड है, क्लियरेंस रिक्वायर्ड है वो मिल जाएगा, इंटरफेरेंस रिक्वायर्ड है वो मिल जाएगा। अलाउंस में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, जबकि हम लोग बात करें जो आपके पास टॉलरेंस होती है वो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है इसकी एक। ओके, दैट इज मॉड के अंदर। पॉजिटिव अलाउंस इंडिकेट क्लियरेंस फिट, इंटरफेरेंस फिट इज इंडिकेटेड बाय नेगेटिव अलाउंस। तो ये भी हमें पता चला। आई होप फ्रेंड्स आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फिट। तो इसके ज़्यादा डिटेल में नहीं आपने जाना है, लेकिन इसका याद रखो दैट क्लियरेंस फिट का टाइप होता है स्लाइड फिट, इजी फिट, रनिंग फिट, स्लैक फिट एंड लूज फिट। इसका क्या टाइप होता है, पुश और स्नग एंड रिंगिंग फिट, फोर्स एंड प्रेस फिट, ड्राइविंग, टाइट, श्रिंक एंड फ्रीज फिट। तो आपने एक बार पढ़ लेना है, ज़्यादा इसके डेप्थ में नहीं जाना। अगर आप इसका एग्जाम्पल जानना चाहते हो कि स्लाइड फिट कहाँ यूज़ करते हैं, तो सीलिंग रिंग्स, बेयरिंग कवर, यहाँ पे ऐसे कुछ यूज़ करते हैं। अब इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, एक तो आपको लेथ स्पिंडल याद रखना है। ओके, लेथ स्पिंडल ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन सा वहाँ पे यूज़ करते हो। ओके, एंड सेकंड आप लोग देख सकते हो यहाँ पे दैट जो आपका गियर ऑफ मशीन टूल, उसके अंदर रिंगिंग यूज़ करते हो। ओके, ये कुछ आपने याद रखना है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, तो पेपर के हिसाब से इसको भूल जाओ आप लोग, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब ऐसा बोल लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बेसिक टर्म्स वाला। होल हिंदी एंड इंग्लिश दोनों के अंदर शाफ्ट एंड शाफ्ट लिखा है यहाँ पे। एंड ये आप लाइन, आपको पता है कौन सी लाइन है ये, जीरो लाइन। अब जीरो लाइन को और लाइन ऑफ जीरो डेविएशन भी बोलते हैं। अब डेविएशन का मीनिंग क्या होता है, डेविएशन एक्चुअली वर्ड आया है डेविएट से। डिविएट का मीनिंग क्या होता है कि आप लोग कई बोलते हो ना कि वो कैंडिडेट अपना एक्चुअल जो एम है उससे डिविएट हो चुका है, मतलब जो चीज़ होनी चाहिए उससे साइड पे हो जाना। दैट एक्चुअल तो आपका साइज ये है, लेकिन होल का साइज इससे डिविएट कर गया, इतना मिनिमम डेविएट किया एंड इतना इससे मैक्सिमम डेविएट किया, इसी को आप लोग डेविएशन बोल देते हो। ओके, एंड लाइन ऑफ जीरो लाइन को जीरो लाइन क्यों बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे डेविएशन कितनी है, एक्चुअल में बेसिक साइज कितना होना चाहिए, इतना, एंड ये लाइन भी कहाँ पे प्रेजेंट है, वहीं पे प्रेजेंट है, तो इसीलिए इसको क्या बोल दोगे कि यहाँ पे डेविएशन जीरो। अब डेविएशन की बात कर लेते हैं कि डेविएशन क्या होती है एंड कैसे आपने इसको डिफाइन करना है। अब अगर हम लोग डिफरेंस निकालें दैट मिनिमम साइज ऑफ, अब बात कर लेते हैं कि लोअर डेविएशन एंड अपर डेविएशन का मीनिंग क्या है। लोअर डेविएशन होल के लिए कैसे डिफाइन करते हैं, लोअर डेविएशन क्या है, बेसिकली अगर आप मिनिमम साइज माइनस बेसिक साइज, ये जो डिफरेंस है इसी को क्या बोलते हैं, लोअर डेविएशन। तो मिनिमम डायमीटर कितना है, इतना, ये मिनिमम डायमीटर प्रेजेंट है होल का जो बन सकता है, एंड ये क्या है, बेसिक साइज। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, ये, तो इतना आपका ये क्या है, मिनिमम और लोअर डेविएशन, इसको एलडी से रिप्रेजेंट करते हैं, लोअर डेविएशन। और अगर हम लोग बात करें अपर डेविएशन, अपर का मतलब मैक्सिमम कितना डेविएट करेगा, मैक्सिमम डायमीटर और मैक्सिमम साइज माइनस बेसिक साइज, तो ये क्या हो जाएगा, अपर डेविएशन। तो अपर डेविएशन एंड लोअर डेविएशन पता चला। अब ये याद रखना है कि अपर डेविएशन अगर हम लोग शाफ्ट होल के लिए बात करें तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं ई एस से, एंड लोअर डेविएशन को रिप्रेजेंट करते हैं ई आई से। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एस वर्ड का मीनिंग है सरप्लस। ओके, इंटॉलरेंस वगैरह हमने पढ़ लिया। शाफ्ट के केस में भी सिमिलरली रिप्रेजेंट करते हैं कि मैक्सिमम साइज शाफ्ट का कितना हो सकता है, सर मैक्सिमम साइज तो इतना हो सकता है, एंड बेसिक साइज कितना है, इतना। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ये, इसी को आप लोग क्या बोल दोगे, मैक्सिमम साइज माइनस
बेसिक साइज इसको बोलते हैं अपर डेविएशन। तो यहाँ पे अपर डेविएशन आप लोग देख सकते हो ये, एंड इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई एस से, एंड अपर डेविएशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एंड मिनिमम साइज कितना पॉसिबल है सर, ये मिनिमम साइज पॉसिबल है, एंड इसका बेसिक साइज क्या है ये, तो इसके बीच में जो डिफरेंस है इसको बोलते हैं लोअर डेविएशन। ओके, सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्लियर होगा, अपर डेविएशन एंड लोअर डेविएशन, एंड इसको ई आई एंड ई एस से रिप्रेजेंट करते हैं शाफ्ट के लिए। ओके, अब यहीं पे मैं एक वर्ड आपको और बता देता हूँ, फंडामेंटल डेविएशन। फॉर एग्जांपल आपको बताना है बेसिक साइज के केस में, ओके, दैट बेसिक साइज से ये जो टॉलरेंस जोन है, ये जो टॉलरेंस जोन है कितना दूर लाई कर रहा है, तो आप बता सकते हो कि सर इतना दूर लाई कर रहा है, और सेकंड आप बता सकते हो इतना दूर लाई कर रहा है। अब ये कितना है, ये है सर लोअर डेविएशन, और ये कितना है अपर डेविएशन। अब यहाँ पे अगर मैंने बोल दिया, फॉर एग्जांपल मैं ऊपर वाला नहीं बता रहा हूँ, मैं नीचे वाला की बात कर रहा हूँ, ओके, कि सर इतना दूर लाई कर रहा है बेसिक साइज से, एंड शाफ्ट के केस में सर इतना दूर लाई कर रहा है। अब यहाँ पे ये वाली डेविएशन कौन सी डेविएशन होती है सर, ये है आपका मिनिमम साइज माइनस बेसिक साइज, तो सर ये लोअर डेविएशन है। एंड ये वाली डेविएशन कौन है सर, ये तो मैक्सिमम साइज, तो मैक्सिमम साइज के साथ अपर डेविएशन रिलेटेड है। तो अगर मेरे को यहाँ पे टॉलरेंस जोन ऑफ शाफ्ट एंड होल का पोजीशन रिप्रेजेंट करना है विद रिस्पेक्ट टू जीरो लाइन, तो यहाँ पे लोअर डेविएशन आ जाएगा, यहाँ पे अपर डेविएशन, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा अलग अलग डेविएशन, तो इसीलिए आपने इसको रिप्लेस कर दिया फंडामेंटल डेविएशन से। ओके, तो फंडामेंटल डेविएशन अगर किसी ने बोला दैट फंडामेंटल डेविएशन इन केस ऑफ शाफ्ट इक्वल टू 0.1, इसका मीनिंग क्या है, अगर तो वो प्लस है तो वो ऊपर लाई करेगा, अगर वो नेगेटिव है तो नीचे लाई करेगा। अगर फंडामेंटल डेविएशन 0.1 mm है फॉर एग्जांपल, तो इसका मीनिंग क्या है, ये जीरो लाइन है, इससे जैसे ही आप 0.1 mm नीचे जाओगे, बिकॉज नेगेटिव में ये आपका टॉलरेंस जोन स्टार्ट होता है, उसके बाद कितनी टॉलरेंस है उसके ऊपर डिपेंड कर जाएगा टॉलरेंस जोन। तो पेपर के अंदर क्वेश्चन आएगा फॉर होल फंडामेंटल डेविएशन इक्वल टू लोअर डेविएशन, एंड फॉर शाफ्ट फंडामेंटल डेविएशन इक्वल टू अपर डेविएशन। ओके, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे इसके हम लोग। अब यहाँ पे एक और डायग्राम है, आप इसको रेफर कर सकते हैं, इसके ऊपर दोबारा से मैं टाइम नहीं वेस्ट करने वाला। अब डेफिनेशंस वगैरह देख लेते हैं। बेसिक साइज, दिस इज द साइज इन रिलेशन टू विच ऑल द लिमिट्स ऑफ द साइज इज ड्राइव्ड। ओके, बेसिक और नॉमिनल साइज भी इसको बोलते हैं हम लोग। इट इज डिफाइंड एज द साइज बेस्ड ऑन विच डायमेंशन डेविएट, डायमेंशन डेविएशन इसी से होती है। ओके, दिस इज इन जनरल सेम फॉर बोथ कंपोनेंट, तो शाफ्ट एंड होल के लिए सेम होता है बेसिक साइज। ओके, लिमिट ऑफ साइज हमने पढ़ लिया, मैक्सिमम एंड मिनिमम मटेरियल लिमिट। ओके, टॉलरेंस ये भी हमने पढ़ा है क्या होता है। अलाउंस, इट इज द इंटेंशनल डिफरेंस बिटवीन लोअर लिमिट ऑफ होल एंड हायर लिमिट ऑफ शाफ्ट, एंड अगर मैथमेटिकली तो ये फॉर्मूले से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। पॉजिटिव का मतलब क्लियरेंस एंड नेगेटिव का मतलब क्या होता है, इंटरफेरेंस। ग्रेड, ग्रेड का मीनिंग क्या है, दैट डिफरेंट टॉलरेंस जोन आपके पास अवेलेबल होते हैं, डिफरेंट टॉलरेंस, ये टॉलरेंस, ज़्यादा टॉलरेंस, इससे ज़्यादा टॉलरेंस, तो कितनी टॉलरेंस देनी है वो डिफरेंट ग्रेड्स के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो जितना आपका लोअर ग्रेड होगा उतना आपका फाइनर टॉलरेंस होगे, उतनी आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। एंड कौन कौन से ग्रेड होते हैं ये आपका नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं बताऊंगा आपको। ओके, एंड डेविएशन हमने पढ़ लिया कि कितना डेविएट करेगा। इट इज़ द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन साइज एंड इट्स कंपोनेंट, इट्स कॉरस्पॉन्डिंग बेसिक साइज, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अपर डेविएशन हमने पढ़ा, लोअर डेविएशन। एक्चुअल डेविएशन आप लोग देख लो क्या है, इट इज़ द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल साइज जो उसका है बना एंड कॉरस्पॉन्डिंग बेसिक साइज। ओके, तो हमने देखा कि कंपोनेंट को आप दो लिमिट्स के बीच में बना सकते हो, ये जीरो लाइन, तो ये दो लिमिट्स के बीच में बना सकते हो, बनेगा तो यहीं। तो फॉर एग्जांपल बनने के बाद इतने साइज का ये बन गया होल, तो ये होल का क्या है, ये एक्चुअल साइज, एंड ये क्या है, जीरो लाइन। तो अब ये जितना डेविएट करेगा उसको बोलोगे आप एक्चुअल डेविएशन, की एक्चुअल कितना डेविएट किया। फंडामेंटल डेविएशन मैंने बताया, इट इज़ द मिनिमम डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ ए कंपोनेंट एंड इट्स बेसिक साइज। दिस इज आइडेंटिकल टू अपर डेविएशन फॉर शाफ्ट एंड लोअर डेविएशन फॉर होल। ये पूरा हमने डिस्कस कर लिया, एक बार पढ़ लो बस। इट इज क्लोजेस्ट डेविएशन टू बेसिक साइज, जैसे मैंने बताया। द फंडामेंटल डेविएशन फॉर होल आर डेजिग्नेटेड बाय कैपिटल लेटर ए से स्टार्ट होके जेड सी तक, वेयर एज फॉर शाफ्ट इज डेजिग्नेटेड बाय स्मॉल लेटर ए बी सी स्मॉल लेटर से। द रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल डेविएशन, अपर डेविएशन एंड लोअर डेविएशन स्कीमेटिकली रिप्रेजेंटेड इन फिगर, तो वो फिगर हमने देख ली है। जीरो लाइन हमने देख लिया, एंड शाफ्ट एंड होल की डेफिनेशन देख लो आप लोग क्या है। These terms are used to designate all the external and internal feature।
जिसकी एक्सटर्नल फीचर की बात करोगे तो उसको क्या बोल दोगे, शाफ्ट, एंड जिसके इंटरनल फीचर की बात करोगे उसको आप लोग क्या बोल दोगे, होल बोल दोगे। ऑफ एनी शेप नॉट नेसेसरली सिलेंड्रिकल, कोई भी शेप हो सकती है। ओके, अब अलाउंस एंड टॉलरेंस के बीच में डिफरेंस क्या होता है उसको आप लोग एक बार देख लो यहाँ पे। इट इज परमिसिबल वेरिएशन ऑफ डायमेंशन ऑफ ए पार्ट। ओके, इट इज द डिफरेंस बिटवीन लोअर, ये पूरा हमने पढ़ा हुआ है। ओके, ये एब्सोल्यूट वैल्यू होती है एंड ये पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकती है। टॉलरेंस इज प्रोवाइडेड ऑन ए डायमेंशन ऑफ ए पार्ट एज इट इज नॉट पॉसिबल, तो ये हमारी मजबूरी है टॉलरेंस प्रोवाइड करना, जबकि इसको इंटेंशनली आप प्रोवाइड करते हो। क्यों? क्योंकि आपको एक फिट रिक्वायर्ड है, क्लियरेंस और इंटरफेरेंस। अब क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ, एंड बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से इसको कर लो एंड बताना जरूर कि कैसा लगा वीडियो। एंड अलाउंस इज प्रोवाइडेड, क्यों आप लोग अलाउंस प्रोवाइड करते हो, इंटेंशनली प्रोवाइड करते हो। ओके, हेल्प द ऑपरेटर, आंसर इज नो। एड द प्रोडक्शन, परमिसिबल। टॉलरेंस, आंसर इज नो, तो इंटेंशनली। MML, मैक्सिमम मटेरियल लिमिट कॉरस्पॉन्डिंग टू, अब किसके बराबर होता है, हायर लिमिट ऑफ द होल, नो, बेसिकली लोअर लिमिट ऑफ होल के बराबर होता है, तो ये हो सकता है और ये हो सकता है। एंड शाफ्ट के केस में जब शाफ्ट सबसे बड़ा होगा तब उसके ऊपर मैक्सिमम मटेरियल प्रेजेंट होगा, दैट इज हायर लिमिट ऑफ द शाफ्ट, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होना चाहिए। एंड LML का मीनिंग क्या है, लोअर मटेरियल लिमिट कॉरस्पॉन्डिंग टू, तो लोअर मटेरियल लिमिट होल का कब होता है, होल के ऊपर बेसिकली लोअर मटेरियल लिमिट कब होगा आपके पास, उसकी बात कर लेते हैं। एंड शाफ्ट, तो शाफ्ट जब स्मॉलेस्ट साइज का होगा, जब लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट होगा तब इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, मिनिमम मटेरियल। लोअर मटेरियल लिमिट को क्या बोलते हो, मिनिमम मटेरियल लिमिट भी बोलते हो, तो ये हो सकता है और बेसिकली ये आपके पास हो सकता है लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट। ओके, अब अगर हम लोग बात करें होल के ऊपर मिनिमम मटेरियल का प्रेजेंट होगा जब हायर लिमिट ऑफ होल के बराबर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं द रिलेशनशिप दैट रिजल्ट बिटवीन टू मेटिंग पार्ट्स बिफोर असेंबली इज कॉल्ड। रिलेशनशिप वर्ड जहां पे भी आ जाएगा और तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिट बोलते हैं। ओके, वाई टॉलरेंसेज आर गिवन टू द पार्ट्स, टॉलरेंस क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे उसको बना नहीं सकते, तो बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल टू मेक परफेक्ट सेटिंग। सिंपली व्हाट इज बायलेटरल टॉलरेंस, जब दोनों साइड होगा, टॉलरेंस इन वन डायरेक्शन, आंसर इज नो, टोटल टॉलरेंस इन बोथ द डायरेक्शन, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। एंड विच टाइप ऑफ टॉलरेंस प्रोवाइड इन ड्रिलिंग, मोस्टली ड्रिलिंग के अंदर कौन सी होती है, यूनिलेटरल। व्हाट इज, अब अगर हम लोग बात करें बायलेटरल तो ये प्रोडक्शन के अंदर और मास प्रोडक्शन। व्हाट इज मीन बाय क्लियरेंस, क्लियरेंस क्या होता है, क्लियरेंस होता है सर कि जब होल मिनिमम साइज का हो एंड शाफ्ट मैक्सिमम साइज का हो, तो मैक्सिमम साइज ऑफ होल माइनस maximum size of shaft, answer is no. Minimum size of hole minus minimum size of shaft, answer is no. Mean size of hole minus mean size of shaft, average of both the size, तो ये तो हो नहीं सकता, तो ये एक और डेफिनेशन आपने याद रखना है। कई बार क्या बोलते हैं कि आप मीन साइज ले लेते हो होल का माइनस मीन साइज ऑफ द शाफ्ट, अगर उस केस में ये पॉजिटिव आ जाएगा तब भी क्लियरेंस बोलते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो नेक्स्ट व्हाट इज द एक्चुअल डेविएशन, तो एक्चुअल डेविएशन क्या है, एक्चुअल साइज एंड बेसिक साइज के बीच में डिफरेंस। सो अलजेब्रिक डिफरेंस, ये सम नहीं डिफरेंस होता है, तो सम तो हो ही नहीं सकता, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड कॉरस्पॉन्डिंग बेसिक साइज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कंडीशन फॉर ए पॉजिटिव अपर डेविएशन, अपर डेविएशन पॉजिटिव कब होगी, मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज इज ग्रेटर देन बेसिक साइज, जब आपका मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज इज ग्रेटर देन अपर डेविएशन किसके साथ रिलेटेड होती है, ये मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज के साथ रिलेटेड होती है, तो मिनिमम तो आ ही नहीं सकता, तो ऑप्शन सी तो हो नहीं सकता। अब मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज, अब अपर डेविएशन, अगर ये डेविएशन फॉर एग्जांपल ये अपर डेविएशन यहाँ पे, तो अगर तो ये बेसिक साइज से ऊपर है, बड़ी है, तब ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, अगर बेसिक साइज से कम है तब ये नेगेटिव। तो यहाँ पे देखो बेसिक साइज यहाँ पे बड़ा है, यहाँ पे भी लेस देन का साइन, यहाँ पे भी, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज इज ग्रेटर देन द बेसिक साइज, तो ये मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज अगर ये रेफरेंस है एंड ये आपका बेसिक साइज, तो ऑप्शन नंबर ए। व्हाट डज ES रिप्रेजेंट इन टर्मिनोलॉजी फॉर एज पर IS 919, तो क्या रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल लेटर किसके लिए यूज करते हो, होल के लिए, एंड होल ये S का मीनिंग क्या था, सरप्लस, एंड सरप्लस का मीनिंग क्या है यहाँ पे, अपर डेविएशन ऑफ होल। नाउ विच अमंग द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ क्लियरेंस फिट, क्लियरेंस फिट की इनमें से कौन सी टाइप है, तो फोर्स फिट, आंसर इज नो। फोर्स वर्ड तो यार किसके साथ रिलेटेड है, इंटरफेरेंस, पुश में भी आपको कुछ ना कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी, टाइट में भी कुछ ना कुछ फोर्स, लेकिन स्लाइड के अंदर अपने आप चला जाएगा, दैट इज क्लियरेंस फिट। What does allowance represent in a clearance fit, allowance क्या रिप्रेजेंट करता है क्लियरेंस फिट के अंदर, इट रिप्रेजेंट मिनिमम क्लियरेंस एंड इज पॉजिटिव। तो अगर हम लोग अलाउंस की बात करें, ये होल अलाउंस क्या होता है जब मैक्सिमम मटेरियल प्रेजेंट होगा, एंड ये शाफ्ट
और उसने क्लियरेंस की बात भी कर ली, यहाँ पे ये क्लियरेंस बात कर ली एंड ये अलाउंस। तो अलाउंस क्या है, ये अलाउंस, एंड मिनिमम क्लियरेंस भी कितना है, यही तो है मिनिमम क्लियरेंस। तो मिनिमम क्लियरेंस अलाउंस के बराबर होता है एंड ये क्या होगा, पॉजिटिव। सो इट रिप्रेजेंट मिनिमम क्लियरेंस एंड पॉजिटिव। तो ऑप्शन नंबर ए इसका होना चाहिए। अब न्यूमेरिकल की फॉर्म में आपको कैसे आ सकता है, जैसे गेट का मैंने क्वेश्चन लिया, तो जैसे मैंने बोला भी था कि गेट वाले स्टूडेंट भी इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे होल का डायमीटर है 25.0 प्लस प्लस में 2 है, तो ये यूनिलेटरल टॉलरेंस है एंड शाफ्ट का भी आपको साइज गिवन है। ओके, तो हम इसको बना लेते हैं एंड मिनिमम क्लियरेंस निकालना है आपने। ओके, तो ये आप इसकी ज्योमेट्री को ड्रॉ कर लो। सबसे पहले डायग्राम आपने जरूर ड्रॉ करना है, अगर पेपर के अंदर ऐसा क्वेश्चन आता है। ये टॉलरेंस जोन को थोड़ा बड़ा बनाते हैं सो दैट क्लियरली मेंशन हो। तो 25.02 एंड ये कितना हो जाएगा 25.04। एंड शाफ्ट की बात करें तो शाफ्ट का साइज को कितना है, ये साइज कितना हो जाएगा, ये एंड ये साइज। तो ये है 25 प्लस 005, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 005 एंड ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 008। तो इसको जरा मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ कैलकुलेटर के ऊपर। 25 माइनस 0.008, सो सॉरी ये आपका 24.992 एंड ये आया था 25.005। अब उसने बोला क्या है मिनिमम क्लियरेंस, तो मिनिमम क्लियरेंस तो भाई साहब ये होती है। तो ये किसके बराबर हो जाएगी, अगर मैं ये वाले साइज में से ये साइज माइनस कर दूं, तो ये साइज कितना है आपके पास 25.02 माइनस 25.005। ओके, सो 0.02 माइनस 0.005, सो आंसर इज 0.015, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आपने करना क्या है, मैक्सिमम इंटरफेरेंस निकालना है। अगर इंटरफेरेंस है तो इसका मीनिंग क्या है, शाफ्ट का साइज बड़ा होगा एज कंपेयर टू होल। तो होल को हम स्मॉल साइज का बनाते हैं एंड शाफ्ट को बड़े साइज का। तो होल का साइज क्या है यहाँ पे, उसको भी देख लेते हैं। तो होल आपका 25 प्लस 0.02 दैट इज 20.02 एंड शाफ्ट 25.03, ये सॉरी होल। तो ये होल का साइज हुआ एंड शाफ्ट का अगर हम लोग साइज देखें तो ये कैसे कैसे बन रहा है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो मिनिमम साइज कितना है शाफ्ट का 25 माइनस 0.01 दैट इज 24 पॉइंट, बेसिकली ये कुछ यहाँ पे आएगा 0.99 एंड ये कौन सा साइज है 25.04। तो यहाँ पे आप देखोगे टॉलरेंस जोन क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, इतने ओवरलैप। तो ये कौन सी फिट, अगर आंसर क्वेश्चन होता फिट, तो सर ये कौन सी फिट है बेसिकली आपकी, ना तो क्लियरेंस है ना ये बेसिकली आपके पास कौन सी है इंटरफेरेंस फिट है। तो कौन सी है वो आप कमेंट करके मेरे को बताओ। ओके, अब मैक्सिमम इंटरफेरेंस कब होगी, जब आपका शाफ्ट सबसे बड़े साइज का एंड होल स्मॉलेस्ट साइज का। तो आप इस साइज में से ये वाला साइज माइनस कर दो, 25.04 में से 25.02 माइनस करो, दैट इज 0.02 आपके पास। अब इसने माइक्रॉन्स में पूछा है तो इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 0.02 इंटू 1000, तो आंसर इज 20, ऑप्शन नंबर सी। ओके, सो फ्रेंड्स ये था आज की वीडियो के बारे में। थोड़ा बेसिकली वीडियो बड़ा चला गया है, लेकिन इसीलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में कवर करने की ट्राई की है। अब आपने वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है एंड कमेंट जरूर करना है। ये आप नहीं करोगे तब भी चलेगा, लेकिन कमेंट जरूर आपने करना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, एंड नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा चाहते हो, नेक्स्ट टॉपिक वो भी मेरे को कमेंट करके जरूर बताओ। एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब भी नया वीडियो नया नोटिफिकेशन आएगा आपको अपडेट जरूर मिले। ओके फ्रेंड्स, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, कीप प्रिपेयरिंग, कीप लर्निंग विद योर पीडिया एजुकेशन। एंड हम लोगों ने एग्जाम को क्लियर करके ही दम लेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।